ऑडिबल एंड विजिबल। यस सर। ओके, ये किया था क्या क्वेश्चन या फिर से नहीं किया? लोग यार झांकते सर भी नहीं। क्लास में नहीं सर, होमवर्क के लिए दिया था ना। हाँ हाँ, वही कर रहा हूँ, होमवर्क में किया है ना? हाँ सर। किया ही। Yes, sir. ओके, लेट्स सी। या फर्स्ट वन 2. सर 2 से सेंट्रॉन्स। है ना, देयर इज वन, टू। वन डबल बॉन्ड है ना, so it will be 2. What about the second one? 4. It will be 4 because we have here also and where also, and they are not symmetrical, क्योंकि इधर से चले और इधर से चले चीजें बराबर नहीं दिख रही है ना, so that is unsymmetrical. तो हमेशा याद रखना, अगर मान लो नंबर ऑफ सेंटर्स जो मिल रहे हैं, ज्योमेट्रिकल सेंटर्स की बात हम लोग कर रहे हैं, वो कितना है? अगर वो सिमेट्रिकल हुआ, मतलब वैसे तो फॉर्मूला बताया हुआ है मैंने, बट एक बहुत ज्यादा पूछेगा नहीं कभी भी। अनसिमेट्रिकल हुआ तो क्या होगा और सिमेट्रिकल हुआ तो क्या होगा? इफ यू आर हैविंग वन सेंटर तो यहाँ 2 होगा, तो ये सिमेट्रिकल तो हो ही नहीं सकता है ना, नॉट एप्लीकेबल। सेकेंड हुआ तो 2 हुए तो दिस वाज 4, दिस विल बिकम 3। एक कैंसिल आउट हो जाएगा, जो सीटी होगा वो टीसी भी होगा, सिस ट्रांस विल आल्सो बी ट्रांसिस, है ना। इफ इट इज 3 तो ये देखो 8 होना चाहिए था, यहाँ पे ये 6 हो जाएगा। एंड इफ इट इज 4, जो यहाँ पे 16 होना चाहिए, 2 raised to 4 is 16, वो यहाँ पे 10 हो जाता है। ठीक है, सो दैट्स व्हाई जहां भी ऐसा दिखेगा, यू दे विल नॉट गिव यू 4 से ज्यादा, फिर बैठ के परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन करोगे तो फिर मैथ का क्वेश्चन सॉल्व करो। यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा वो 4 सेंटर्स देंगे, और अगर ऐसा दिए तो दीज आर द नंबर्स जो तुमको फ्रिक्वेंटली अगर देखते रहोगे तो फिर ध्यान में भी रह जाए। इज इट ओके? सो नाउ, हाँ, डाउट्स क्या? Yes, sir. या सर अगर एक सेंटर है तो सिमेट्रिकल में नॉट एप्लीकेबल क्यों है? मतलब एक ही सेंटर है ना, लाइक दिस सेंटर सिमेट्रिकल हो जाए। सिमेट्रिकल का मतलब है जो भी करोगे तुम वो सेम ही आंसर देगा ना। एक का मतलब इट डजंट मीन कि कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर मान लो ये हुआ, मतलब ऐसा कर लो कि दोनों में 2 ही लिखेंगे ना, ऐसा करो। इवन इफ इट इज सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल तो विल से 2 ही लिखेंगे। दैट्स द केस। ओके, व्हाट अबाउट द थर्ड वन? 0. व्हाई 0? Even number of consecutive double bonds, so it's not ओके, planar. इवन नंबर ऑफ कंजुगेटिव हो जाता है तो इट बिकम्स नॉन प्लेनर। तो एक प्लेन के ऊपर एक प्लेन के नीचे दे विल बी हैविंग सेम डिस्टेंस, सो विल से देयर इज नो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, है ना। ओके, व्हाट अबाउट दिस वन? 2. This whole thing will be called one geometrical center, है ना, because even number of odd number of regular double bonds are है, so it will be in the plane, and that's why if you see compounds के में जो distances होंगे they can be different, and that's why we'll see only 2. Is it okay everyone? किसी को डाउट रहेगा तो पूछ लोगे। नेक्स्ट वन, 2. why 2? दो डबल बॉन्ड दिख रहा है। On the last one, there are 2 hydrogen atoms, दो so 2 हाइड्रोजन same है बट साथ atoms. हो में। ही नहीं रहा है, यहाँ से सिर्फ हो रहा है, so that's why there is just one geometrical center, so answer will be 2. What about this one? 8. ओके, फर्स्ट थिंग इज यहां से भी होने वाला है, यहां से भी होने वाला है, और यहां से भी होने वाला है, एंड दे आर नॉट सिमेट्रिकल। जैसे इधर से चला तो CH3 दिख रहा है, इधर से OHN दिख रहा है, सो दैट्स व्हाई इट विल बी सिंपली हैविंग 8. ओके, नेक्स्ट वन। 3. नाउ इफ यू सी दीज टू आर सिमेट्रिकल, है ना, 3. क्योंकि इधर से गया और इधर से गया, वी आर गेटिंग द सेम वैल्यू। एंड इफ वी आर हैविंग टू सिमेट्रिकल centers, then we'll be getting 3 isomers, है ना, 3 geometrical isomers. Okay, next one, 8. 6. 6. Okay, let's see. This is 1, this is second, this is third, and it is symmetrical, है ना। That's why I told you कि जब 3 centers होते हैं तो unsymmetrical होता तो 8 आता, otherwise 6 आता है। Okay, this one, 8. 10. 1 2 3 4, 10. and is it 10 सर। symmetrical? Yes, it's 10 आ जाएगा symmetrical. ना। ऐसे 16 आना चाहिए था अगर unsymmetrical होता तो, but because it is symmetrical from both the sides, that's why it will have 10 only. 10th one, 8. यहाँ से तो होने वाला नहीं है, अच्छा, यहाँ से होने वाला है और यहाँ से होने वाला है, सर तो वी हैव 3 गॉट, ना। और ये अनसिमेट्रिकल है तो 4 होगा ना। इधर देखना CH2 है, इधर CH3 है। ओ हाँ हाँ, ओके सर, गॉट इट। हाँ हाँ। ओके, चलो नेक्स्ट वन। हम्म, यहाँ से होने वाला है और यहाँ से भी होने वाला है, 3 या 4? 3. 3. नहीं, 4 4 4 सिमेट्रिकल नहीं है। यू हैव टू गो फ्रॉम हेयर टिल एंड,
और यहाँ टिल एंड, पहले पे नहीं मिले तो दूसरे पे नहीं तो तीसरे पे, कहीं से भी अगर पॉइंट ऑफ डिफरेंस मिल गया while going from both the sides, it is unsymmetrical. Okay, and that's why it will be having 4. Understood ना? कैसे चेक करना है? You have to go from start to end. ऐसा नहीं कि एक तरफ से चले पहला आइटम पे चेक कर दिया. You have to go till the point of difference is found. If you don't find any point of difference, then only it is symmetrical. यहाँ पे बताओ. 3. 3 सर. यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी होगा, और इस बार चलोगे तो दोनों तरफ से ये exactly symmetrical है. That's why in this case we'll be having 3 only. Okay, next one. 2. 13. 2. यहाँ पे भी होने वाला है, और यहाँ ये this is the center जिसमें cis trans हम लोग दोनों बोल सकते हैं, तो it will be having 2 only. What about this one? 2. It will also So have still 2. 2. है ना? This one 2. again 2. है ना? BrCS3 same side, BrCS3 opposite side. What about 16th one? 2. 2. Again 2. Same side, opposite side. What about 17th? 2. 2. Again 2. What about 18th? No GI. नो जी यार. तो पहले ये चेक करना है कि है भी कि नहीं है. तो दोनों मिथाइल ग्रुप है और ये भी मिथाइल है, तो मिथाइल मिथाइल सेम साइड, मिथाइल मिथाइल अपोजिट करेंगे तो भी एक मिथाइल मिथाइल सेम साइड रह जाएगा. दैट्स व्हाई इट कांट है. 19 No GI. नो जी यार. ओके 20th 2. 2. हो जाएगा ना, बोथ सेम साइड बोथ वन अपोजिट साइड, है ना. व्हाट अबाउट 21st? 2. 2. 2. अगेन 2, यहाँ से दोनों सेम साइड, दोनों अपोजिट साइड. व्हाट अबाउट 22nd? 2. ये सब आगे रिएक्शन मैकेनिज्म में आने वाले हैं एज एन इंटरमीडिएट. ये दिस विल बी कॉल्ड ब्रोमोनियम आयन, है ना. ये सब आएगा आगे. यहाँ भी 2 होगा. 23rd? No GI. नो नहीं होगा. मुझे 24th? 2. This 2. can have cis trans because ring 10 size has membered become ring है. 10 now, है ना. This is 10 membered ring. तो 8 membered onward we have seen that कि उसमें cis trans होता है. What about 25th? 2. 2. कहाँ से? इधर से? Only नहीं about दूसरे this साइड one. से. वो सिर्फ left यहाँ hand से, side. है ना. And that's why it will be 2 only. What about 26th? No GI. मुझे नहीं होगा. Because यहाँ से ये plane में चला जाएगा तो this will be above below, it will have same distance, so no G. So 0. What about 27th? सर 2. 2. 2, क्योंकि यहाँ पर है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म. सिस ट्रांस कैन, सिस ट्रांस तो नहीं बट EZ कैन हैपन, है ना. देयर इज नो सिस ट्रांस. तो सब ग्रुप्स देखो आइडेंटिकल नहीं है कोई भी, है ना. 28th? No GI. नो जी यार. पहली बात तो यहाँ से ही एंड पे ही फेल हो गया, तो 0. व्हाट अबाउट दिस वन? 2. दिस टाइम इट विल बी हैविंग नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर और प्लेनर स्ट्रक्चर. यहाँ से Non-planar. नॉन प्लेनर हो जाएगा ना यहाँ से, तो यहाँ से तो नहीं होने वाला है. नाउ वी हैव ओनली वन ज्योमेट्रिकल सेंटर एंड दैट्स व्हाई इट विल बी 2. व्हाट अबाउट दिस वन? 4. This time we are having this as a geometrical center and this is also a geometrical center and definitely this is non-symmetrical, है ना. So that's why 4. What about 31st? No GI. No जी यार. Sure क्या? यहाँ से these two groups are same, है ना, exactly same are, and that's why they are identical groups, so we'll say no जी यार. ठीक है, तो 0 लिख देंगे, है ना. If they are asking you number तो we'll say 0. 32nd? 2. 4 ना. किधर से? दोनों जगह से होगा. ओके लेट्स सी. किधर से बोल रहे हो? CH3 HCH CS3. Okay, are you sure that they are in the same plane? Why? They are the same plane because it's sp2 hybridized, right? That carbon. यहाँ पे ना, but what about this part? हो सकता है प्लेन के ऊपर नीचे चला जाए. So which part? They are in distance is about this one, है ना. That we need to check. Now if you check that, is it going to change? क्योंकि ये कैसा है, अगर वो प्लेन में रहा तो फिर डिस्टेंस विल बी डिफरेंट, बट अगर ऐसा ऊपर नीचे हो गया, ऐसा कुछ हो गया, देन इट विल नॉट बी हैविंग, है ना. सो यहाँ पर एक ट्रिक है दैट आई विल टेल यू कि हो सकता है मैं एक और रिंग बना देता. देन व्हाट विल डू इफ आई आस्क यू लाइक
मान लो मैंने ऐसा दिया होता, एंड देन आई विल गिव यू अनदर रिंग, और अभी बोल देता इधर, अभी No GI. ओके, नाउ व्हाट हैपेंड? So can we treat the ring itself as a double bond and solve? yes, that's the system we are going to talk about, that is called Spiren का system, उसको देख लेंगे आज. So यहाँ पर तो यहीं से फेल हो गया ना, दैट्स व्हाई विल से यहाँ पे 0 हो जाएगा, बट यहाँ पे 2 होगा, और इस सिस्टम को आज थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं. आप अगेन जेई नहीं पूछता है, बट इधर कोचिंग वाले सब पूछ देते हैं, दैट्स व्हाई आई विल डिस्कस दैट. सो व्हेनेवर यू आर हैविंग स्पाइरन, मतलब रेगुलर डबल बॉन्ड्स अगर दिखने लगे, सो व्हाट विल वी डू? सो यहाँ पे इफ आई एम हैविंग अ सिस्टम ऑफ स्पाइरन, जैसे मान लो ये 4 मेंबर्ड रिंग, ठीक है, ऐसा कुछ है. तो अभी जस्ट हम लोगों ने देखा था, इफ इट वाज जस्ट वन रिंग तो बोलेंगे ई और बी सेम साइड, ई एंड बी अपोजिट, एंड दैट विल गिव यू ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, है ना. सो दैट्स व्हाई इट विल हैव ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म. नाउ व्हाट अबाउट इफ यू आर हैविंग 2 रिंग्स और 3 रिंग्स, देन हाउ टू इमेजिन दैट? मैंने एक बहुत अच्छा मॉडल मंगवाया, वो देख के तुम समझ जाओगे अपने आप. सो इफ आई एम हैविंग जस्ट ये देखो, ये मैंने 2 मेंबर्स रिंग बनाया है, यू कैन सी इट ना. सो अगर मैंने इसको प्लेन में रखा ना, तो ये परपेंडिकुलर टू द प्लेन हो जा रहा है, एंड दैट्स व्हाई इफ आई एम पुटिंग इट, पेपर पे तो साथ साथ बना देते हैं, बट ये दोनों रिंग एक साथ नहीं रहेगा. एक अगर परपेंडिकुलर प्लेन में जाएगा तो अनदर विल बी इन द प्लेन ऑफ द पेपर, है ना. एंड दैट्स व्हाई अब देखो ये डिस्टेंस जो आ रहा है, ये ग्रुप, दिस बोथ द ग्रुप्स, लेट मी सी इट, थोड़ा सा इसको zoom, not just see this, अच्छा वो, now you can see it ना. सो नाउ इफ यू सी, मैंने 2 रिंग बनाए, पेपर पे एक साथ बना देते, बट यहाँ ये एक्चुअली एक प्लेन में नहीं रहेगा, एक प्लेन में आएगा तो दूसरा प्लेन से परपेंडिकुलर हो जाएगा ना. एंड दैट्स व्हाई ये जो 2 दिख रहे हैं ना, ग्रीन और रेड, और ये देखो ये जो थोड़ा सा पर्पल और ब्लू जैसा दिख रहा है, ये दोनों के लिए डिस्टेंस जो होगा ना, इवन इफ आई चेंज द पोजिशन ऑफ दिस पर्पल एंड ब्लू ना, रेड और ग्रीन से उनका डिस्टेंस इज नॉट गोइंग टू चेंज, है ना. सी दिस वन, इज इट ओके? ये Yes. जैसे मैंने प्लेन में लाया, देखो ये एक प्लेन के ऊपर और एक प्लेन के नीचे जा रहा है ना, Yes. पर्पल एंड ब्लू, बट ये रेड और ग्रीन को प्लेन में रखते हुए, दैट्स व्हाई मैं पर्पल की जगह ब्लू और ब्लू की जगह पर्पल रख भी दूं ना, तो दे विल नॉट हैव एनी डिफरेंस इन डिस्टेंस. इज इट ओके? सेम थिंग वाज हैपनिंग इफ यू आर हैविंग रेगुलर डबल बॉन्ड आल्सो. वो कैसा दिखेगा? मैंने बनाया तो था, फिर अभी तोड़ना पड़ गया इसके कारण. जस्ट आई टेल, मान लो अगर 2 रेगुलर डबल बॉन्ड होते तो भी ऐसा ही सिचुएशन आता. इफ यू सी दिस, चलो एक जल्दी जल्दी में बन गया. ये देखो 2 रेगुलर डबल बॉन्ड है. पहली बात तो ये लर्निंग है जो हम लोगों ने केमिकल जीओसी के टाइम पे पढ़ा था ना. रेगुलर डबल बॉन्ड में एक देखो ये परपेंडिकुलर दिख रहा है, तो दूसरा देखो प्लेन में दिख रहा है ना, ठीक है. दे आर नॉट पैरेलल टू ईच अदर, तो इन दोनों के बीच में देयर इज नो रेजोनेंस. एक तो ये बात समझ में आएगी. दूसरा ये स्ट्रक्चर देखो, अगर मैंने ये ब्लू और ये ग्रे इन दोनों को एक प्लेन में रखा, तो इधर वाला ग्रे और व्हाइट जो है वो प्लेन से ऊपर और नीचे जा रहा है ना. And that's why even if I change the position of this gray and white ना, उसका पर्पल से डिस्टेंस इज नॉट गोइंग टू बी डिफरेंट, है ना. क्लियर है? तो ये जो स्पाइरन वाले रिंग्स है ना, वी कैन ट्रीट देम एज वन डबल बॉन्ड, एंड दैट्स हाउ वी कैन डिसाइड कि अब वहां पर वो सेम प्लेन में आने वाले हैं या नहीं आने वाले. यहीं पर अगर 3 लगातार में बना देता ना, तो फिर वो प्लेन में आ जाता. जैसे देखो अगर मैंने एक जस्ट कोई बना दिया, इफ आई एम हैविंग, अभी देखो इसको मैं अगर कनेक्ट कर दूं ना, तो तीसरा देखो फिर से इसको प्लेन में लेकर आ जाएगा. सी, जैसे ही मैंने ये तीसरा वाला रेगुलर डबल बॉन्ड बनाया ना, अब ये देखो सब सेम प्लेन में है. यू कैन सी दैट ना, सी दिस वन. नाउ वी कैन हैव डिफरेंट पोजीशंस ऑफ ग्रीन एंड व्हाइट
and it will have different distance from this gray. Is it okay? Clear है ना सबको? Clear ना? So that's why I'm telling you, यहाँ जो practically अपने को समझ में आया ना, तो even if I am having this type of regular ring वाला case, which is called spirans, तो वहां पे we can understand that every spiran or every ring is a double bond, and then take the decision जैसा हम लोगों ने regular double bond में लिया था ना, तो वैसा ही कुछ decision हम लोग यहाँ पे we can take that, है ना? So that's why if I ask you ये second वाला case, if I ask you a second वाला case जिसमें ये है, तो इसको ऐसा समझो कि there was one double bond and there was another double bond, और यहाँ से decision ले लो, और फिर whatever decision will be coming ना, that will be right for that given compound. तो यहाँ पे क्या होता था, was it having geometrical isomerism? No. No. तो that's why No. we'll see यहाँ पर भी, इसके लिए भी there is no geometrical isomerism. What about this one? इसको There ऐसा will be. जैसे 3 double bonds है. Now we have A, B and D and E. And that's why we'll say यहाँ पर होता है geometrical isomerism. So that's why यहाँ पे भी geometrical isomerism होगा. This can be treated as one common geometrical center. Is it okay? So that's one part. Second part is, अच्छा कुछ questions देख लो एक बार, so that you can have better idea. सर तो इंश्योर्ड रिंग को डबल बॉन्ड से ही ट्रीट हाँ, रिंग को एक डबल बॉन्ड से रिप्लेस कर देने का एंड टेक द डिसीजन अबाउट दैट कंपाउंड. जो डिसीजन आएगा वही गिवन कंपाउंड के लिए भी डिसीजन होगा. फर्स्ट वाला बताओ. Will have GI. विल हैव विल हैव, क्योंकि ये यहाँ इसको एक डबल बॉन्ड की तरह ट्रीट किया, तो हमारे पास 3 डबल बॉन्ड हो गए ना, और जैसा ही ऐसे हो गया एंड वी आर हैविंग डिफरेंट ग्रुप्स ऑन द सेम कार्बन, देन वी विल से इट विल हैव, है ना. ओके, सेकंड वन. Will not have. विल नॉट हैव नाउ वी हैव गॉट 1 2 3 एंड 4. 4 वाले में नहीं होता है, सो विल से इट विल नॉट हैव. थर्ड में Will not have. इट विल नॉट हैव, क्यों? क्योंकि 2 आ रहा है, 1 एंड 2, एंड दैट्स व्हाई विल से इट विल नॉट हैव. तो 2 4 6 ऐसा आया तो नॉट हैव, एंड इफ इट इज 3 5 1 3 5 7 ऐसा आया तो है. यहाँ पे 1 Will have. 2 3 विल इट हैव. Yes. Yes. फिफ्थ वन Will have. 1 2 3 इट विल हैव. सिक्स्थ वन, No GI. बट 3 है ना, But hydrogen on both Right. sides. बट Hydrogen दे आर आइडेंटिकल, है ना. यहाँ भी दे आर हाइड्रोजन, सो वी कांट हैव दैट ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म. तो ऐसा भी नहीं कि रट्टा मार लेना 3 आगे तो कर दिया. वी हैव टू सी कि देयर शुड हैव डिफरेंट ग्रुप्स ऑन द सेम कार्बन, है ना. एंड दैट्स व्हाई इट विल नॉट हैव इवन इफ यू आर हैविंग 3 रिंग्स. अंडरस्टूड ना. चलो नेक्स्ट देखते हैं. फिनाइल रिंग्स में भी हम लोगों को ये बात करनी पड़ेगी. Sometimes they will give you that type of case also. So now if I say ऐसा रेगुलर फिनाइल ग्रुप्स अगर आने लगे, तो क्या होता है ना, जो कंजिक्यूटिव फिनाइल ग्रुप्स होते हैं, जैसा रिंग का देखा तो वैसा ही, दे विल चेंज द प्लेन बिकॉज ऑफ स्टेरिक हिंड्रेंस, अगर ग्रुप्स आपस में पास आ रहे हैं. और अगर ऐसा सिचुएशन आया जैसा कि दिख रहा है पहले वाले केस में, तो इफ यू सी, अगर ऐसा सिचुएशन आ गया, इफ इट इज चेंजिंग द प्लेन, तो मान लो मान लो इसी को अगर फिनाइल रिंग मान लेते हैं, तो एक ने प्लेन चेंज कर दिया है, तो फिर अब डिस्टेंस तो बराबर हो गया ना. वी हैव गॉट द आइडेंटिकल डिस्टेंस, है ना. यस ठीक है. एंड दैट्स व्हाई फिनाइल रिंग में भी ऐसा होगा. इफ यू हैव चेंज, इफ योर रिंग इज रोटेटेड ना, तो फिर डिस्टेंस सेम हो जा रहा है, एंड दैट्स व्हाई इट विल नॉट हैव एनी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म. क्लियर है. तो तुमने इसका उल्टा लिख दिया तो भी डिस्टेंस सेम रहेगा. बट इफ आई एम हैविंग दिस 3 रिंग अगेन, नो, इसने तो अपना रिंग चेंज कर लिया, बट ये तो सेम रिंग में आ जाएंगे ना फिर. and that's why they can be on the same side or they can be on the opposite side, or A का distance is different from A और B का distance, so it will have. Is it okay? तो इसी में देखो, ये A दिख रहा है और यहाँ AB and BA दिख रहा है. Okay, so this will be called cis, this will be called trans. यहाँ हम लोग बोलेंगे no geometrical isomerism. Is it okay?
क्लियर ना? अभी कुछ कुछ केसेस हैं बहुत छोटे शॉर्ट में, जो पढ़ा है वो उसी से ऑब्वियस हो जाता है, बट जस्ट टू शो यू कि कभी दिख गया तो ऐसा नहीं कि घबरा जाए कि ये तो सर ने पढ़ाया नहीं। इफ आई एम हैविंग दिस कंपाउंड, इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दिख रहा है क्या? नहीं। बट इसका दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इफ यू ड्रॉ ना, so that will be like if I am drawing the resonating structure, I am getting C पे O minus, C पे CS3 and then double bond CS3. Will it have geometrical isomerism? यस। yes sir. We'll say कि this resonating structure is having geometrical isomerism. है ना? Okay. What about this one? Similar case है. If you do the resonance, we are going to get C पे O minus and then CS3 and यहाँ पे double bond N plus and then CS3 C2H5. So this will have geometrical isomerism. Is it okay? क्योंकि अलग अलग ग्रुप्स दिख रहे हैं डबल बॉन्ड के अराउंड. व्हाट अबाउट दिस वन? Will नहीं not have. करेगा. इट विल नॉट हैव, क्योंकि यहाँ पर ये कर भी दिया ना, तो यहाँ तो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन है ना. दैट्स व्हाई इवन इफ यू राइट द अनदर कैनोनिकल स्ट्रक्चर और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, यू विल बी गेटिंग दिस एन प्लस, बट यहाँ एच और एच ही दिखेगा, एंड दैट्स व्हाई दे आर सेम. सो नो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म. ओके. फ्यूचर में बहुत सारे रिएक्शंस हमारे पास आएंगे जिसमें यू विल बी सीइंग द पॉसिबिलिटी ऑफ दिस आइसोमेरिज्म वाला केस. सृष्टि कौन वाले क्वेश्चन, कौन से वाले क्वेश्चन में पूछ रहा हूँ? ओके. इन दीज टाइप ऑफ केसेस दिल बी स्पेसिफिक अबाउट द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, है ना, क्योंकि फिर से कंट्रीब्यूशन विल बी मोर फॉर द मोर स्टेबल स्ट्रक्चर, है ना. इन दैट वे वी नीड टू सी. तो ऑब्वियसली इसमें कंट्रीब्यूशन किसका ज्यादा होगा? दिस इज मोर कंट्रीब्यूटिंग ना. व्हाई दिस इज मोर कंट्रीब्यूटिंग? Negative charge on electronegative atom. नेगेटिव चार्ज इज ऑन माइनस ओ पे है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव. व्हाट अबाउट दिस वन? लेस और मोर? Number of bonds are same. Octet in both the cases are completed for all. Then we see the charge का separation. एक में charge नहीं है, दूसरे में charge है. This is less contributing. What about this one? Again, Less contributing, contributing bonds sir. same दिख रहा है. This is less contributing, है ना. Okay. But ऐसा question मुझे दिखा नहीं है. But अगर देंगे तो there will be more specific about. There will be very specific about the resonating structure. Which resonating structure can have geometrical isomerism? ओके. नाउ कुछ रिएक्शंस वाले केसेस देख लेते हैं. रिएक्शंस बाद में तो डिटेल में देखेंगे ही हम लोग, बट ऐसा अगर कुछ आ गया कि H प्लस से ट्रीट कर रहे हैं कोई एक अल्डिहाइड है, तो क्या होता है ना, H प्लस विल बी गोइंग टू ऑक्सीजन. ऑक्सीजन इज द इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम व्हिच इज हैविंग डेल्टा माइनस ओवर इट, है ना. तो क्या होगा, नेचुरली इट विल गो टू दिस वन. और इसके पास एक दो लोन पेयर थे, अब एक लोन पेयर रहा. नो, दिस स्ट्रक्चर, दिस इंटरमीडिएट विल शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और नॉट. No. व्हाई? At least not about C double bond O. ओके, लेट्स सी. Oh wait, हाँ लोन पे है. इट विल शो ना, जैसा नाइट्रोजन में लोन पेयर होता था, यहाँ है ना एक. दैट्स व्हाई इट विल शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म. ये जो रिएक्शंस होते हैं ना, ऐसा रिएक्शन कार्बोनिल का एक पूरा सेट ऑफ रिएक्शन हम लोगों को पढ़ना है, वो बाद में हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में. बट अभी के लिए शॉर्टकट में बता देता हूँ. इफ आई एम हैविंग ये NH2 वाला ग्रुप कहीं मिल जाए और इधर कार्बोनिल मिल जाए, तो यहाँ से वाटर निकल आता है. दैट गिव्स यू RH C डबल बॉन्ड NOH. विल इट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म? It will. हाँ. इट विल, बिकॉज N का ये लोन पे. ऑक्सीजन वाला फॉर्म है ना. सो दिस विल शो. सर ये वो टॉटोमेरिज्म है ना सर. टॉटोमेरिज्म तो आया, लेकिन टॉटोमेरिज्म इसमें होता ये वो, बट दिस कंपाउंड विल आल्सो शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, है ना. इसका दूसरा एक टॉटोमर होगा, दैट्स अ डिफरेंट मैटर. हाँ ओके. तो वो बट इन टॉटोमर का दिस कैसा रहेगा सर? टॉटोमर बताया था ना, नहीं RC वो डबल तो पता सर, वो शो करेगा. क्या. दिस कंपाउंड विल शो टॉटोमेरिज्म आल्सो, यस. नहीं नहीं स्टीरियो आइसोमेरिज्म. नहीं, दूसरा वाला पार्ट
लेट्स सी दैट व्हाट इज द टॉटोमर ऑफ इट। ये इधर ले जाकर इधर ले जाओ, क्या बना? टॉटोमर जो बनेगा दिस विल हैव, टॉटोमर जो बनेगा दिस विल हैव N डबल बॉन्ड O CH। विल इट शो? नो। हाँ कर तो रहा है ना। नहीं नहीं, हाँ, अच्छा हाँ, डबल बॉन्ड के अराउंड नहीं है, इधर नहीं से नहीं। नहीं करेगा ना, नहीं नहीं, डबल दैट्स बॉन्ड इट के विल अराउंड नहीं नॉट, होगा, हाँ। शो, ठीक है, विल शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। सिमिलरली यहाँ देखो, विल नॉट शो। व्हाई? इसमें सेम हर ग्रुप। ठीक है, बिकॉज वी हैव गॉट द सेम ग्रुप, है ना, एंड दैट्स व्हाई इवन इफ देयर वाज अ पॉसिबिलिटी ये ऐसा हो सकता है, बट यहाँ पर सेम ग्रुप होने के कारण विल नॉट शो। इज इट ओके एवरीवन? चलो, तो ये थी कहानी तुम्हारी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के। आज हम लोग एंटर कर रहे हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में होता क्या है, स्ट्रक्चर वाइज तो हम लोग बाद में बात करेंगे, पहले केमिकली क्या होता है। इफ यू सी द नेचर ऑफ द लाइट, लाइट इज अ वेव, उसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर जो होता है उसको डिफाइन करने के लिए, ऐसे तो फिजिक्स में डिटेल में आएगा, लाइट एज अ वेव, वेव ऑप्टिक्स पूरा एक सेक्शन होता है। हुआ है क्या अभी? नहीं हुआ है? वेव ऑप्टिक्स नहीं हुआ है तो वो आएगा। एंड बट जनरली हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर के टाइम पे भी ये डिस्कस करते हैं कि लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और वेव। अच्छा, पहले बताओ वेव किसको कहते हैं भाई, बाद में आएंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। व्हाट इज वेव? प्रोपगेशन ऑफ एनर्जी विदाउट प्रोपगेशन ऑफ पार्टिकल। पार्टिकल जरूरी है? व्हेन वी से लाइट एज अ वेव वी पैकेट डोंट ऑफ मीन लाइट, दैट एज अ पार्टिकल। मतलब फोटोन या वैसा कुछ। वो तो लाइट को पार्टिकल नेचर लिया तो फोटोन आया। डिस्टरबेंस अगर क्रिएट होता है तो एक वेव फॉर्म होता है। डिस्टरबेंस कहीं भी क्रिएट होगा तो वेव बन जाएगा, ऐसा? ओके, सिंपल सा डेफिनेशन बता देता हूँ कि इट विल हैव मूवमेंट ऑफ एनर्जी, energy will be transferred from one end to another end, and in that part some property of the system will periodically be varying, ठीक है। लाइक व्हेन वी से साउंड वेव, मैं जब बोल रहा हूँ और आवाज आगे बढ़ रही है तो उसमें कौन सी प्रॉपर्टी है जो पीरियोडिकली चेंज होती है साउंड वेव? व्हाट इज दैट प्रॉपर्टी? सब डेंसिटी ऑफ फ्रीक्वेंसी। एयर। हम्म, फिर से बोलो, दो लोगों ने एक साथ बोल दिया, बोल देव। सर मैं सोच रहा था कि सर जब हम लेटर्स प्रोनाउंस करते हैं अलग अलग तरीके के साउंड आता है ना, तो लाइक फ्रीक्वेंसी बदलती रहती है हमारे वॉइस की। ओके, हर्ष? डेंसिटी ऑफ सराउंडिंग एयर पार्टिकल। डेंसिटी ऑफ द मीडियम is the property which will be periodically varying when you creating a sound wave. Is it okay? When we talk about string wave, वो तो पढ़ना है तुम लोग को डिटेल में। तो स्ट्रिंग वेव में बोलते हैं द पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन इज दैट क्वांटिटी which is varying periodically with distance and time, है ना। तीसरा, वाटर वेव की बात करते हैं ना, वाटर का जो वेव होता है उसमें क्या बोलते हैं, वाटर के पार्टिकल्स आर चेंजिंग इट्स पोजीशन, है ना, सो दैट्स अनदर वेव। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट लाइट वेव, in that we say that there are two mutually electric and magnetic field which are periodically varying when light wave is propagated. Is it okay? अब वो जो म्यूचुअली परपेंडिकुलर है वो ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी कैसा भी हो सकता है, एंड दैट्स व्हाई वी से दैट कि जो लाइट होता है इट कैन हैव ऑसिलेशन इन ऑल द डायरेक्शंस और इन ऑल द प्लेन्स। अब उसको क्या करते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में, we pass it through something called polarizing filter और this is also called Nicol prism, ठीक है। उसके थ्रू पास कराने से ना इट बिकम्स अ प्लेन पोलराइज्ड लाइट, मतलब इट विल हैव ऑसिलेशन ओनली इन वन प्लेन। इज इट ओके? मैं इसको थोड़ा विजुअली दिखा देता हूँ कि कैसे इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, एंड देन विल स्टार्ट टॉकिंग अबाउट ऑप्टिकल एक्टिविटी का मतलब क्या। सो व्हेन आई से light is can oscillate in all the directions, we say this is normal light, okay। when I'm talking about it is passed through polarizing filter या फिर इसी को निकोल प्रिज्म भी बोलते हैं, सब आएगा उधर फिजिक्स में। दिस इज आल्सो कॉल्ड निकोल prism। when you pass that light through that polarizing filter or Nicol prism na,
then its oscillation will be in one plane. ठीक है. Now when we say some substance is optically active, what does it mean? अब क्या है ना, इस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को हम लोग पास करवाते हैं उस केमिकल सब्सटेंस, उस केमिकल सब्सटेंस का एक सॉल्यूशन रखते हैं इन, और इन लिक्विड फेज उसको रखते हैं इन समथिंग सम ट्यूब टाइप ऑफ स्ट्रक्चर विच इज कॉल्ड पोलरीमीटर, एंड उसमें रख के उसके थ्रू इसको पास करवाते हैं, और फिर उसको ऑब्जर्व करते हैं कि ये जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट है दैट वाज डेविएटेड इन सम डायरेक्शन और नॉट. If it doesn't deviate in any direction, then we say that that chemical substance was optically inactive. If it is deviating in one particular direction, then we say that chemical substance is optically active. और उसमें वो जो डेविएशन है, वो जो रोटेशन है ना, उसी को हम लोग बोलते हैं कि अगर वो क्लॉकवाइज हुआ तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी बोल देते हैं उस सब्सटेंस को, एंटी क्लॉक हुआ तो लीवो रोटेटरी. जिसकी बात आई थिंक जिन लोगों ने काइनेटिक्स में अटेंड किया उनको बताया था मैंने, इन्वर्जन ऑफ सुक्रोज के टाइम पे ऑप्टिकल रोटेशन की बात आ रही थी वहां पे, तो वहां पर ये डिस्कस किया था अ सब्सटेंस विच इज गोइंग टू रोटेट. और वो अच्छा, ये भी ध्यान में रखना, मतलब फिजिक्स कर रहे हो इसलिए बहुत ध्यान से रखना, ये जो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉक होता है वो दो डायरेक्शन से अलग अलग दिखेगा. मैं जिसको क्लॉक बोल रहा हूँ वो तुम्हारे लिए एंटी क्लॉक दिखेगा ना, मेरे लिए क्लॉकवाइज है, तेरे लिए एंटी क्लॉक है. सो ये डायरेक्शन भी बहुत फिक्स है. ऑब्जर्वर के साइड से इफ इट इज क्लॉकवाइज then we'll call it dextro-rotatory. Observer के side से if it is anti-clockwise, then we'll start saying it levo-rotatory. Is it okay? ठीक है. तो ये कहानी ऐसी है कि we are going to pass the plane polarized light through a sample of chemical substance which will be placed inside polarimeter. इसका एक इक्वेशन भी है, वो बाद में पढ़ेंगे, but just to give you an idea कि ऑप्टिकल एक्टिविटी किसको बोलेंगे. सो देखो यहाँ पर क्या है, नॉर्मल लाइट हुआ, उसको पोलराइज किया यहाँ से क्रॉस करा के, एंड दैट इज पास थ्रू दिस पोलरीमीटर, और इसके अंदर देयर विल बी अ सॉल्यूशन, और एक्वस सॉल्यूशन हो सकता है, लिक्विड फेज में भी हो सकता है, वहां पे इसको रखते हैं और उससे पास करवा के देन वी ऑब्जर्व द डेविएशन. ये देखो इधर दिख रहा है ना, जो पहले ऐसा दिख रहा था वो ऐसा रोटेट होता हुआ दिख रहा है, और अगर ऐसा हुआ तो ऑब्जर्वर के पॉइंट ऑफ व्यू से इट वाज क्लॉकवाइज रोटेशन. तो इसका मतलब जो सब्सटेंस इसमें रखा गया था इट विल बी कॉल्ड डेक्स्ट्रो रोटेटरी. अगर यही इधर हो जाता, ऐसा हो जाता, तो इसको हम लोग बोलते हैं लीवो रोटेटरी. लीवो की दो स्पेलिंग दिखती है, LAVEVO भी दिखता है या LEVO भी लिखते हैं, दोनों लिखते हैं. ठीक है. और इधर अगर होता तो डेक्स्ट्रो. ओके. इसी को स्मॉल डी या प्लस बोलते हैं, इसको स्मॉल एल और माइनस बोलते हैं, आगे लिखा हुआ है. अंडरस्टूड ना पॉइंट. इससे ज्यादा का काम नहीं. एक इक्वेशन आता है जो मैं बाद में करवा दूंगा पोलरीमीटर से रिलेटेड, वो मैं करवा दूंगा. कभी कभी न्यूमेरिकल्स दिखेंगे तुमको, लेकिन उसमें थोड़ी और नॉलेज की रिक्वायरमेंट है, इसलिए उसको बाद में करेंगे. नाउ व्हेन वी से एन ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस, आई टोल्ड यू ऑलरेडी, if it is rotating the plane polarized light in clockwise manner, and that clockwise will be observed from the point of view of observer. ठीक है. तो if it is rotating it in clockwise facing the oncoming direction of light, then it will be called dextro-rotatory. इसको D या प्लस से इंडिकेट करते हैं. D is small, not capital. कैपिटल DL बाद में पढ़ेंगे. It is different. Now ये अगर एंटी क्लॉकवाइज या लेफ्ट रोटेट करता है तो इट इज कॉल्ड लीवो रोटेटरी. और अपने स्टूडेंट टाइम पे कैसे याद रखता था, डेक्स्ट्रो डी, डी का मतलब दाहिना, लीवो एल लेफ्ट, बाया. ठीक है. तो यू कैन रिमेंबर दिस पॉइंट. नाउ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म वर्ड आने का मतलब क्या है, मान लो कोई दो सब्सटेंस दोनों ऑप्टिकली एक्टिव है, एक डेक्स्ट्रो है एक लीवो है, विल दे बी ऑप्टिकल आइसोमर्स? दो कंपाउंड है, एक कंपाउंड डेक्स्ट्रो है दूसरा लीवो, विल दे बी ऑप्टिकल आइसोमर्स? Yeah, should be. If they are isomers and they are not structural isomers, they must be stereo isomers, and then only if they are having exactly opposite optical rotation. Exactly opposite मतलब एक का अगर +5 डिग्री आता है तो दूसरे का -5 डिग्री. +5 is dextro, तो -3 is also levo, but +5 and -3 are not optical isomers of each other. एक का +5 आए तो दूसरे का -5 ही आएगा, then those stereoisomers will be called optical isomers.
Is it okay? So they should have stereo isomerism first thing. Stereo isomerism का मैंने configurational में बताया था कि if you want to convert one into another, you need to break one or more bonds, है ना? Breaking of bond will be required, and then only you can interconvert. So that will be called configurational isomerism. और उसमें से if I am having exactly opposite optical rotation, that means same magnitude but opposite direction, then we'll call them optical isomers. Is it okay? Clear? Any doubt? Now, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म दिखाने के लिए व्हाट इज द रिक्वायरमेंट? बहुत सारे टर्म्स में लिखने वाला हूं, देख के घबराना मत, सब डिस्कस करेंगे आगे। कहते हैं कि इफ आई एम हैविंग अ कंपाउंड व्हिच इज हैविंग समथिंग कॉल्ड एसिमेट्री और कायरलिटी, उसी के लिए अनसिमेट्री, डिससिमेट्री, ये सब वर्ड यूज करते हैं, देन इट विल बी ऑप्टिकली एक्टिव। ठीक है, इज इट ओके? तीन चार वर्ड्स हैं, कायरलिटी, एसिमेट्री, डीसिमेट्री, अनसिमेट्री, ये सारे वर्ड्स यूज होते हैं। जो बहुत ही फ्रीक्वेंटली हम लोग यूज कर रहे होंगे वो एसिमेट्री या कायरलिटी। ठीक है, तो नाउ इफ आई एम हैविंग अ कंपाउंड विच इज दूसरे कंपाउंड के साथ, मतलब इसी कंपाउंड में इफ अ कंपाउंड हैज गॉट समथिंग कॉल्ड एसिमेट्री और कायरलिटी, देन विल से इट विल बी ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस। उसका मतलब क्या हुआ? उसका मतलब ऐसा हुआ कि उस सब्सटेंस का अगर मैंने मिरर इमेज ली, मिरर इमेज यू अंडरस्टैंड है ना, सामने मिरर में खड़े होकर जो देखते हो वो मिरर इमेज है, एक हाथ दूसरे हाथ का मिरर इमेज है ना। ये हाथ रखूंगा मिरर के सामने तो ये दिखेगा, बट ये दोनों को अगर मैं एक दूसरे के ऊपर रखने जाऊंगा ना तो देखो ये कहानी अलग हो गई। एक का अंगूठा इधर दिख रहा है, एक का थंब इधर दिख रहा है, सो दे आर डिफरेंट बट दे आर मिरर इमेज, है ना। एक के सामने अगर दूसरे को रखा ना तो इट विल बी मिरर इमेज, है ना। बट इफ आई एम कीपिंग वन ओवर अनदर ना, तो अंगूठा देखो अलग जा रहा है, and that's why they are mirror image of each other but they are non superimposable mirror image of each other. ये non superimposable का मतलब क्या होगा? they are different। ठीक है, I'll show you with an example। तो ये वर्ड्स सब बाद में देखेंगे हम लोग, सिंपल अभी मैंने बता दिया जस्ट टू गिव द कंटिन्यूएशन कि ये सब वर्ड्स हैं, एसिमेट्री, कायरलिटी, डिसिमेट्री, अनसिमेट्री, या फिर इसी को मैंने पर्टिकुलरली बताया, यू नीड टू बी वेरी स्पेसिफिक। सो इफ यू आर हैविंग नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज, मतलब मिरर इमेज तो है बट एक के ऊपर दूसरा रखा तो अलग आ गया। जैसे देखो एक कंपाउंड जस्ट मैंने बताया था, ओके, if I'm having one cup, this one and this one, now observe it। ये मिरर इमेज दिख रहा है ना, यू कैन सी दैट। इधर जो लेफ्ट मोस्ट ऐसे दिखा देता हूँ, जस्ट सी दिस वन, ये मिरर इमेज दिख रहा है ना। नाउ अब मैं इसको एक के ऊपर एक रखने जाऊंगा ना, देखो क्या गड़बड़ हुआ है। इधर तो ग्रीन के पास ग्रीन दिखा, ब्लू के पास ब्लू दिखा, ब्लैक के पास ब्लैक दिखा, इधर देखो क्या हुआ, व्हाइट के पास येलो दिख रहा है और येलो के पास व्हाइट दिखने लगा, है ना। दैट मीन्स दे आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, दे आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। सामने आमने सामने रखा तो ऐसा लगेगा कि एक दूसरे का को मिरर में देख रहा है, अपने आप को ही मिरर में देख रहा है, बट दे आर नॉट एग्जैक्टली सेम, दे आर नॉन सुपर इम्पोजेबल, बिकॉज मैंने दो बॉन्ड को साथ में रखा भी ना, तो इफ यू सी तीसरा और चौथा बॉन्ड जो है ना वो अलग दिखने लगा यहाँ। इफ आई एम ट्राइंग टू कीप दैट, ये अलग दिखने लगा, एंड दैट्स व्हाई विल से कि ये दोनों कंपाउंड जो होंगे दोनों ऑप्टिकली एक्टिव होंगे एंड दे विल बी एक दूसरे का मिरर इमेज होंगे, एंड दोनों का ऑप्टिकल रोटेशन एग्जैक्टली इक्वल बट अपोजिट डायरेक्शन। इज इट ओके? क्लियर है पॉइंट? अब ऐसे जो सब्सटेंसेज होते हैं ना उसमें अगर इफ यू ट्राइंग टू फाइंड द सिमेट्री, पर्टिकुलरली दो सिमेट्री और एक और एक्स्ट्रा है उसकी बात करेंगे, इफ यू आर ट्राइंग टू गेट द सिमेट्री ना, तो यू विल नॉट बी एबल टू गेट दैट सिमेट्री। वो क्या होता है? सिमेट्री का मतलब दो मेन लेके चलेंगे, सेंटर ऑफ सिमेट्री एंड प्लेन ऑफ सिमेट्री। यू विल नॉट बी एबल टू गेट एनी सेंटर ऑफ सिमेट्री और प्लेन ऑफ सिमेट्री। सेंटर ऑफ सिमेट्री का मतलब है किसी एक पॉइंट से एक डायरेक्शन में जाओ और उसी के एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन में जाओ, you will not get the same thing। that means it doesn't have any center of symmetry। जैसे यहां से मैं इधर गया तो ये येलो वाला दिख रहा है, इसी के अपोजिट जा रहा हूं, कुछ मिल ही नहीं रहा है।
दैट मीन्स इट वाज नॉट हैविंग सेंटर ऑफ सिमेट्री। ठीक है, ढूंढना है, कहीं से भी अगर मिल गया तो फिर ठीक है, नहीं तो अदरवाइज विल से कि इट इज नॉट हैविंग सिमेट्री। प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होता है? कोई एक ऐसा प्लेन मिल जाए जिसके ऊपर जो दिखे वही नीचे दिखे। अब देखो एक टेट्राहेड्रल, चूंकि स्ट्रक्चर है तो फिर साथ में दिखा देता हूँ। टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर की एक प्रॉपर्टी है, इफ यू आर कीपिंग टू बॉन्ड्स इन वन प्लेन ना, तो एक उसके ऊपर और एक उसके नीचे जाता है ना। दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ टेट्राहेड्रल इफ आई एम कीपिंग टू बॉन्ड्स इन सेम प्लेन। ये देखो मैंने दोनों को अपने हाथ पे रख लिया, तो येलो वाला प्लेन के ऊपर दिख रहा है, ब्लू वाला प्लेन के नीचे जा रहा है। दैट्स द स्ट्रक्चर। सो इवन इफ आई एम ट्राइंग टू गेट कि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल जाए, तो नहीं मिल पा रहा है ना, कोई भी एक ऐसा प्लेन नहीं है जिसके ऊपर और नीचे सेम मिलेगा। हाँ, लेकिन यहीं पे if I put this, will I be able to get a plane of symmetry? Yes. तो Yes. ढूंढना, ऐसा नहीं कि ऐसा कर दिया और बोला देखो नहीं मिला, ऐसा नहीं, अपने को ढूंढना है। इफ यू आर एबल टू गेट इवन वन प्लेन ऑफ सिमेट्री, विल से कि दैट विल बी ऑप्टिकली इनएक्टिव। देखो ये मिल गया ना, अभी जो बॉन्ड्स को हाथ में रख दिया तो ऊपर जो दिख रहा है वही एग्जैक्टली नीचे दिख रहा है, तो वी हैव गॉट द प्लेन ऑफ सिमेट्री। एंड दैट गिव्स यू मैसेज कि अगर एक कार्बन पर चारों ग्रुप्स में से कोई दो भी बराबर हो गया ना, तो इट विल नॉट बी ऑप्टिकली एक्टिव। ठीक है, लेकिन अगर मैंने यहाँ ब्लू के साथ यहाँ येलो रख दिया हो तो देन ऑल द फोर ग्रुप्स आर डिफरेंट, then only we'll say कि this carbon will become a chiral carbon and this compound has become optically active compound. Is it okay? Clear है? So now we are going to talk about chirality of molecule, बाद में डिस्कस करेंगे, but right now we are going to discuss the chiral सेंटर कितने हो सकते हैं, कौन से हो सकते हैं, और पर्टिकुलरली कायरल कार्बन की बात करेंगे। सो कायरल कार्बन कब होगा? व्हेन वी आर हैविंग one carbon attached with four different groups and that carbon must be sp3। sp2 हो गया फिर गड़बड़ हो जाएगा, विल गेट द प्लेन ऑफ सिमेट्री। sp2 जैसे हो गया ना, मान लो मैंने एक कंपाउंड ले लिया ऐसा, और यहाँ पर मैंने FCl Br और I लिख दिया, ये जिस प्लेन में रहेगा उसी को मैं प्लेन ऑफ सिमेट्री मान लूंगा, उसके ऊपर भी कुछ नहीं नीचे भी कुछ नहीं। वी हैव गॉट द प्लेन ऑफ सिमेट्री। ओके, सो दैट्स व्हाई विल से दीज आर नॉट गोइंग टू बी कायरल कार्बन। तो मॉलिक्यूल भी कायरल नहीं है बट नॉट कायरल, एंड दिस इज आल्सो नॉट कायरल। सो पहली बात ये है कि पहले तो कंपाउंड में जिस एटम को कायरल देखने की बात कर रहे हैं, दैट शुड बी हैविंग all the groups associated with it should be different and that atom should be sp3 atom. Is it okay? एक दो स्ट्रक्चर दिखाता हूं मैं। लाइक मान लो तुम्हारे पास यू आर हैविंग दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर। देखो ये सेंटर में जो सर्कल किया हुआ है उसके ऊपर कौन कौन से ग्रुप देखना है, ऐसा नहीं कि इमीडिएट एटम देखना है, पूरा देखना है। तो दिस इज CHO, दिस इज OH, दिस इज CH2OH and this is H. All of them are different, है ना? And that's why we'll say कि this carbon is chiral carbon. सर जो ऊपर वाला था वो sp2 था, इसलिए कायरल नहीं है, राइट? ये chiral नहीं है, ये not chiral because it was वो ऊपर राइट वाला एग्जांपल। what about this one? ये तो sp3 दिख रहा है मेरे को। It has two hydrogens. हाँ, तो all the four groups or atoms should be different. तो दोनों कंडीशन साथ में देखना है। इफ यू आर हैविंग वन कार्बन विच इज sp3 नहीं रहा तो पहले ही रिजेक्ट कर दे। वंस वी हैव गॉट द sp3 कार्बन, देन वी हैव टू सी कि उसके साथ जो एसोसिएटेड चारों ग्रुप है उसमें से कोई दो सेम तो नहीं आ गया। देन वी विल स्टार्ट सेइंग कि अगर सबके सब अलग आए तो ही वो कायरल कार्बन। इज इट ओके? ठीक है, जैसे एक और एग्जांपल देखो। इफ आई से दिस इज द मॉलिक्यूल, लैक्टिक एसिड इसको बोलते हैं। कैन यू टेल मी कौन से कार्बन जो है वो कायरल दिख रहे हैं और कितने हैं? One chiral carbon, the one that is attached to OH. This is, what about No, this? sir, the middle one. Not chiral? इट्स नॉट कायरल। sp2 कार्बन है। But this one will be chiral, है ना? कायरल। This is chiral carbon. What about this one? Not चारों chiral. डिफरेंट होने चाहिए। sp3 है बट तीन तीन हाइड्रोजन आ गया, बाकी एक चौथा ग्रुप अलग है बट तीन तीन हाइड्रोजन आ गए, तो विल से नॉट chiral। चलो फिर क्वेश्चन करके देखते हैं। अच्छा, एक बड़ा सा एग्जांपल है जिसमें बहुत सारे कायरल कार्बन दिखेंगे, दैट आई विल शो यू एंड देन आई विल गिव यू सम क्वेश्चंस। एक्सट्रीम वाला नहीं है क्योंकि ये sp2 है, sp2 है ना, तो नॉट कायरल, नॉट कायरल।
ये वाला नहीं है क्योंकि ये sp3 होने के बाद भी इस पे दो दो हाइड्रोजन है, नॉट कायरल, नॉट कायरल। बट अब यहाँ पे कोई भी कार्बन देख लो, ये चारों कार्बन, यहाँ पे जैसे ये कार्बन देखते हैं, one is H, another is OH, third is CHO, and fourth is this whole thing, है ना? And all of these are different. Immediate नहीं देखना, मैं फिर से बता रहा हूं, पूरा देखना है. So that's why if I say this is group 1, we have got this one as group 2, this one as group 3, and this one as group 4. And that's why we have got this carbon as a chiral carbon. Is it okay? तो वैसे ही हर कार्बन पे if you do that ना, you'll be getting the exactly same thing. Is it okay? क्लियर है? चलो थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं. पहले ये 9 करो फिर आगे बढ़ेंगे. यहाँ नंबर पूछा मैंने. पहले वाले में 0. 0 पक्का? हो गया। हाँ सर। वाई 0? सर CH3 सर 3 कार्बन है, तीनों के तीनों सिमेट्रिक है। हाँ, सर C जो है उसके आजू बाजू में CH3 ग्रुप है पहली ना? बात हाँ, एंड पे तो देखेंगे same नहीं है। क्योंकि वहाँ 3 3 है. यहाँ हाँ देखो ये वहां पे 3 CH3 और ये CS3 है, एंड दे आर आइडेंटिकल. भले ही H और B आर अलग अलग है, बट CS3 तो कॉमन आ गया ना. दैट्स व्हाई विल से इट विल नॉट शो, तो विल से कि 0 है. व्हाट अबाउट सेकंड वन? 1. इट विल हैव वन कायरल सेंटर एंड हाँ। दैट इज दिस वन. तो कायरल सेंटर को स्टार लगा के दिखा देते नॉर्मल. ठीक है, तो वी हैव जस्ट वन. थर्ड वन 0. 0 0। व्हाट अबाउट दिस कार्बन? नहीं It सर has साइड में it is CH2 है symmetrical, तो like it has the same groups attached on either side. OH है और H भी तो है. And if I say this one is group 1 and this one is group 2, they are identical ना. पहले एक कार्बन मिला, फिर दूसरा कार्बन मिला, इधर भी एक कार्बन मिला, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन कॉमन, कहीं भी डिफरेंस नहीं आने जा रहा है. दैट्स व्हाई विल से इसके लिए दोनों आइडेंटिकल ग्रुप थे, एंड दैट्स व्हाई इट विल हैव 0 chiral कार्बन. इज इट ओके? व्हाट अबाउट फोर्थ वन? 0. 0। None of the carbon is sp3 है ना, so that's why we'll say 0. 0 What about fifth one? 1. 1 कहाँ पे? 1 वो भी Center वाला. बीच में यहाँ वाला? वाला. यस. Okay, let's see. This is ethyl group. ये isopropyl group दिख रहा है. One is hydrogen and another is C. What about this carbon? नहीं उसके CH3 ग्रुप से तो CH3 है. क्योंकि दो दो CH3 आ गए. That's why we'll say it is having only one wall. एक ही है. What about sixth one? 0. 0। What about this carbon? The ring is symmetrical about that carbon. So if you go from this side or this side, you are getting exactly identical, है ना? That's why it will not have any chiral carbon. What about seventh one? 1. Now this time it will have chiral carbon here because H है, Br है. This group is different from this group, है ना? That's why we'll say it will have one chiral carbon. What about eighth one? 0. 0। 0 because इधर से गए और इधर से गए सेम मिल रहा है ना, तो यहाँ पॉसिबिलिटी नहीं है, और बाकी जगह तो है ही नहीं पॉसिबिलिटी. What about ninth one? 0. 0। Why? सिर्फ ये एक वाला? ही sp3 कार्बन है और वो उसके आजू बाजू सिमेट्री है, मतलब ये दोनों exactly same है ना, so भले ही HBr अलग है but they are same, so we'll say 0. Okay, next set. Do this one. Tenth one. 4. सर 3। 3 Okay, okay, okay. इधर तो नहीं है, यहाँ पे पॉसिबिलिटी दिख रही है. यहाँ पे देखो, एक इथाइल है, एक ये पूरा ग्रुप है, एक ये पूरा ग्रुप है, और एक हाइड्रोजन है. तो दिस इज ऑप्टिकली, दिस इज कायरल कार्बन.
4. What about this one? 3 only, 3 only. है methyl, this whole group and the remaining group and hydrogen. What about this one? है. This is also there. नीचे मिथाइल, साइड में इथाइल, एक पूरा बड़ा सा ग्रुप और एक हाइड्रोजन. एनी अदर? No. नहीं So सर. what about that one on the? अच्छा नहीं, sorry. बाकी कोई नहीं है. यहाँ पे देखो दोनों मिथाइल है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, यहाँ 3 हाइड्रोजन है, यहाँ 3 हाइड्रोजन है, यहाँ 3 हाइड्रोजन है, यहाँ 2 हाइड्रोजन है, यहाँ 3 हाइड्रोजन. दैट्स व्हाई ओनली 3. इज इट ओके? 11th 1. 1. ये वाला नहीं सर. वाला. नहीं, क्योंकि ये हाइड्रोजन और हाइड्रोजन है. व्हाट अबाउट दिस कार्बन? यस Yes. सर. Yes. इज हैविंग दिस होल थिंग CH2 CH3, एक H है, एक Cl है और एक CH3, एंड दैट्स व्हाई दिस इज ऑप्टिकली एक्टिव. बाद वाला तो है नहीं, तो इट इज हैविंग जस्ट 1. व्हाट अबाउट 12th वन? 4. So 4. 4. ये भी ऑप्टिकली एक्टिव है, ये भी ऑप्टिकली एक्टिव है, ये भी ऑप्टिकली एक्टिव है, ये भी ऑप्टिकली एक्टिव है. विल से 4. व्हाट अबाउट 13th? So 0. 0. 0. ये तो शायद कर भी दिया. हाँ, 14th? 1. 1. बिकॉज यहाँ से गए और यहाँ से गए, वी आर गेटिंग डिफरेंट है ना, तो दिस बिकम्स कायरल कार्बन. दैट्स व्हाई विल से 1. 15th? So 0. नो, इट इज 0 बिकॉज ये दोनों डायरेक्शन सेम दिख रहा है ना. 16th वन? 1. नो, इट विल बी 1 बिकॉज यहाँ से गए तो अलग दिख रहा है, यहाँ से गए तो अलग दिख रहा है, बाकी कहीं पॉसिबिलिटी नहीं है ना. ओके, लेट्स सी सम मोर एग्जांपल्स. Hmm. 17th? 1. 1 you are saying? Okay. 0 ना. So 0. Okay. Why 0? So because वो एकदम बीच वाला जो. नहीं सर, 1 ही होगा, 1 ही होगा. प्रॉब्लम हम लोग इसको देखने जा रहे हैं ना, बाकी जगह तो है नहीं. तो एक H है, एक Br, और ये दोनों जो मैंने सर्कल किया है वो 2 ग्रुप्स हैं. दे आर आइडेंटिकल और डिफरेंट. Different. व्हाई डिफरेंट? मुझे तो सब सेम दिख रहा है. सर H Positional. जैसे cis and trans टाइप है. Okay, so this is cis and this is trans. Even if you are getting 2 groups which are stereoisomers of each other, even then we call it chiral center, and इसको हम लोग बोलते हैं pseudo chiral center. इसकी बात आगे भी करेंगे हम लोग, बट विल काउंट इट एज. ओके. 18th? 0. 0. अच्छा, यहाँ मैंने कुछ छोड़ दिया. यहाँ आई थिंक एक CH3 यहाँ डाल देना ना, टेट्रावेलेंट नहीं. हाँ, नाउ 0. 0. बिकॉज इवन इफ यू सी दिस वन ना, तो इसमें कोई ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स तो दिख नहीं रहा है, ऑप्टिकल तो कायरल कार्बन तो दिख नहीं रहा है, सो दैट्स व्हाई विल से स्टिल 0. 19th? 2. ये वाला? सर 2. ये वाला है. व्हाट अबाउट ये राइट साइड वाला, राइट मोस्ट? नहीं. नहीं है ना, क्योंकि ये CH2 दिख रहा है. ये वाला है, दैट्स व्हाई विल से 2 कायरल कार्बन्स. व्हाट अबाउट 20th? सर 0. 0. 0 है, Me है, H है, और ये दोनों साइड तो बराबर ही दिख रहा है ना, दैट्स व्हाई 0. व्हाट अबाउट 21st? सर 1. 1. 1. व्हाई 1? It's not symmetrical. हाँ, तो इधर से अलग दिख रहा है, इधर से अलग दिख रहा है, तो दिस कार्बन इज कायरल कार्बन. व्हाट अबाउट दिस कार्बन? Also, इसके लिए भी क्या है, देयर इज 1 Me, देयर इज 1 H. दिस ग्रुप इज डिफरेंट फ्रॉम दिस ग्रुप, so this is also chiral carbon, so we'll say it is having 2 chiral carbon. Okay, so be careful about that. 22nd? 2. 2. 2. अभी यहाँ भी दिखेगा, यहाँ भी दिखेगा, है ना, so 2. What about 23rd? 2. 2. 2. Why 2? सर Br वाला Cl वाला. Okay, यहाँ Br है, H है, और ये ग्रुप क्या डिफरेंट है? Yes, sir. यस Yes, सर. बिकॉज यहाँ Cl दिख रहा है नेक्स्ट कार्बन पे, यहाँ नेक्स्ट कार्बन पे डबल बॉन्ड दिख रहा है, तो ये तो है ही एक्टिव. एंड दिस इज ऑल्सो एक्टिव बिकॉज इधर Br दिख रहा है, इधर Br नहीं दिख रहा है,
So it will have 2. What about 24th? 1. Why 1? 0 now. The carbon just where methyl group is attached is not symmetrical. The ring is not symmetrical about that, no? 3 na 3. Why 3? Sir, 1. Okay, वंश ने सबसे ज्यादा बोला है. Why 3? वंश. Let me think one more than that. No, he's right. 3, 3, 3. He's right. He's right. Each के 2 and the right one. So 3. अभी जस्ट इधर दिखाया था एक कंपाउंड ना. Where is that compound? कहाँ गया? This compound. तो we have to see कि यहाँ जो सेंटर में आ रहा है ना, this one, इसके इधर और इधर ग्रुप अलग दिख रहे हैं और एक ग्रुप इधर दिख रहा है which is different, and then we are having one hydrogen over it. So this is this is chiral carbon, है ना? Is it okay? This one is also chiral carbon and this one is chiral carbon. Is it okay? बाकी कहीं नहीं है वो, क्योंकि हर जगह दो हाइड्रोजन बन सकते हैं. Is it okay? So we'll say 24th का 3. What about 25th? 5. 5. Okay, let's see. Sir, 4. 4. This one, 5 now. is it chiral? Yes. Yes. Yeah. What about this one? Yes. है. Okay. What about this one? Yes. What about this one? Yes. What about this one? Yes. 5 हो गए ना? ये तो नहीं है. 5 है. जिसने 4 बोला क्या डाउट है 4 वाले का? कौन से वाले में डाउट है? किसी ने 4 बोला था. सर, मेरे को लगा था फिशर प्रोजेक्शन का ही डायग्राम होगा, तो मैंने जो याद था वो मुझे लिया. पता ही नहीं है. अभी जब सर पढ़ाएंगे तो मुझे पता चलेगा. ओके, चलो एक इंटरेस्टिंग देता हूँ. इसका बताओ. Is it 8? कितना? No, it's 7. It's 7. ओके, एक एक करके बता दे जाओ. ये है क्या? Yes. Yes, sir. ओके. व्हाट अबाउट दिस वन? No. नहीं है. 7 आ रहा है. ये वाला नहीं होगा. नहीं है. ये नहीं होगा, है ना? ये सब रिजेक्ट कर. यहाँ पे Yes, होगा. sir. प्रैक्टिकली एक्टिव है, मतलब कायरल कार्बन. व्हाट अबाउट दिस वन? नहीं है. It is. Huh? It is. हाँ, it is होगा a- होगा होगा सर. देखो, जब चलना स्टार्ट करोगे ना तो बाद में पता चलेगा सिमेट्री नहीं मिलने वाली है ना. दिस इज ऑल्सो कायरल कार्बन. व्हाट अबाउट दिस वन? It is. होगा. ओके. व्हाट अबाउट दिस वन? होगा. होगा. व्हाट अबाउट दिस वन? होगा. होगा. व्हाट अबाउट दिस वन? होगा. 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 ओके. यहाँ तो देखेंगे नहीं, फिर यहाँ देखेंगे. हाँ, होगा. होगा. है. और कुछ बचा क्या? नहीं सर. ना. काउंट कर लेते हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना? 8 दिख रहा है. अगर मैंने कायरल कार्बन बोला तो 8 इज द आंसर. इफ आई से कायरल एटम्स, 9. which one is? Nitrogen. Nitrogen is also chiral because it is having a lone pair and एक H रहेगा जो दिखता नहीं है, यहाँ पे लिखते नहीं है. एक लोन पेयर है, एक हाइड्रोजन है और दो ग्रुप है which are different from each other. Okay, so total chiral carbon, it is 8. Total chiral atoms, it is 9. Okay, we need to be careful about the word used in the question, है ना? Clear है? Any doubt? So chiral atom के पास एटलीस्ट 4 एटम या ग्रुप होने 4 चाहिए. अलग अलग चीजें होनी चाहिए इंक्लूडिंग लोन पेयर, है ना? हम लोगों ने अच्छा. सीआईपी रोल में लोन पेयर की भी प्रायोरिटी चेक की थी ना. तो दैट्स व्हाई विल से कि 4 अलग अलग चीजें होनी चाहिए. लोन पेयर है तो लोन पेयर, नहीं तो फिर बाकी सब चीजें मिला के 4 डिफरेंट चीजें होनी चाहिए. ओके, नाउ इफ आई एम हैविंग, मान लो एक एग्जांपल, इफ आई से कार्बन इज हैविंग HD
CH3 and C2H5. Is this carbon chiral? Yes. Yes. क्योंकि we treat H and D as different atoms, भले ही वो same element के दो isotope है, we'll be treating that as a different element. Clear a point? Second point is अभी just mention किया मैंने कि nitrogen was also considered to be chiral atom, and that's why we need to see कि other atoms can also be chiral in a given compound. Like I'll give you some examples. Like nitrogen वाला example पहले लेते हैं. If I am having nitrogen with 4 different groups, ये दोनों same दिख रहा है क्या नाइट्रोजन पे? Are the groups same? No. This is CH2CH3. Okay, and that's why this group is different from this. और ये डायरेक्शन देखो अलग दिख रहा है. That's why this nitrogen is also chiral. ठीक है, यहाँ पे इस नाइट्रोजन को भी chiral बोलेंगे because it is having lone pair as well as CH3H and C2H5. Everything is different. But यहाँ क्या कहते हैं कि मॉलिक्यूल जो है ना, this molecule is not chiral because इसमें बोलते हैं there is a very rapid pyramidal inversion, through that one will get converted to other, और वो एक दूसरे के ऑप्टिकल रोटेशन को वो कैंसिल आउट कर रहा है. And it is so rapid that you will be treating this compound as a whole achiral. Okay, the nitrogen atom is chiral, but the compound is achiral. And if they are asking you the reason, we'll say due to rapid inversion, which is also called pyramidal inversion, between the two forms which has been shown here. Is it okay? But still we'll say nitrogen is chiral. सर ये होता क्यों है? क्या इन्वर्जन मतलब क्या होता है? रिपल्सन मिनिमाइज करने के चक्कर में दे कैन क्विकली इंटरकन्वर्ट इच अदर, है ना? हाँ हर्ष क्या बोल रहे थे? सर ये सिर्फ इस कंपाउंड पे अप्लाई करता है कि कोई भी नाइट्रोजन का कंपाउंड विद 3 ये ग्रुप? 4 ग्रुप्स होने चाहिए. 4 मतलब 3 ग्रुप और एक लोन पेयर होना चाहिए इधर. ठीक है, ओके. नाउ अदर एटम्स देख लेते हैं कौन कौन से और एटम्स हो सकते हैं. वी कैन हैव सल्फर, सिलिकॉन, फास्फोरस, सब में हो सकता है. आई जस्ट शो यू 2 एग्जांपल्स. सल्फर का दिखा देता हूँ. सिलिकॉन कैन आल्सो हैव. अच्छा, सल्फर में मुझे ये क्या कैरल दिख रहा है क्या? एंड इफ No. दिख रहा है तो क्यों? मुझे तो डबल बॉन्ड दिख रहा है. It's still sp3 लेकिन ना 4 sigma bond. हाँ जी, It has a double bond but it's still sp3, right? वाई sp3 4 sigma bond. 4 सिग्मा बॉन्ड मुझे तो नहीं दिख रहा है. मुझे तो 3 ही दिख रहा है. सर बॉन्ड एंगल? क्या? नहीं, वो रहता था ना कि हाइब्रिडाइजेशन उससे नहीं डिसाइड होता, एक्चुअली में बॉन्ड एंगल से होता है. तो सीखा Drago's rule. देयर इज अ लोन पेयर आल्सो. सल्फर के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स थे ना, एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर, तो बचे हुए 2 तो इधर रहेंगे ना. सो वी हैव 3 सिग्मा एंड 1 लोन पेयर ऑन सल्फर. दैट्स व्हाई दिस इज sp3 with 4 different substances around sulfur, है ना. And that's why we'll say कि this is a chiral sulfur. Similarly ये सारे केसेस में है. Is it okay? Similarly phosphorus में if I say ये सब के सब देखो सेम है क्या? ग्रुप सेम है और प्लेसमेंट सेम नहीं है. All 4 are identical or 3 are identical in this case? 3 are identical. Yeah, identical. Resonance. हाँ. Resonance होगा and all of them will become identical. तो 3 2 भी हो जाता था, फेल होने वाला था, है ना. यहाँ तो चारों के चारों आइडेंटिकल बोलेंगे. That's why this is not chiral. But if I have got phosphorus and इसको लेबल कर दिया, this is O18, O16, O17 and this is some OR, then they are different. I told you earlier also कि even if you are having isotopes, we will be treating them as different groups. Similarly यहाँ पर एक O है और यहाँ पर OR1, OR2, OR3, then they are different. This is chiral. Is it okay? सिलिकॉन के भी 4 बॉन्ड्स बन सकते हैं और वहां पर उसको भी हम लोग chiral बता सकते हैं ना. So that's सर another. फॉस्फेट का एक बार रिपीट कर सकते हो प्लीज? इसका फॉस्फेट का phosphate में if you see resonance होगा ना, and resonance के through all the bonds will become identical, है ना. And if I ask you bond order कितना है, तो bond order of each PO bond, that means they are identical, will be कितना होगा बताओ anyone? उसका फॉर्मूला
हाउ मच नंबर पूछ रहा हूँ. अच्छा If I ask you bond order of each PO bond is how much? Because we need to decide sulfate में कितना, phosphate में कितना, dichromate में कितना, 4/3 हाँ जी, per chlorate में कितना. How do we decide? मैंने बताया होगा जीओसी में, रिवाइज करो सब लोग. number एक of एक तो है bonds कि like you write all the canonical structure and then take the average, या फिर if you are having identical surrounding ना, just take the average of these. That will also give you right answer. So 2 plus 1 plus 1 plus 1 upon 4. It is 1.25. Okay. So we are treating every PO bond to be identical, तभी तो ऐसा होगा. And that's why we'll say it is achiral. It is not chiral atom. Is it okay? एक चर्चा मैंने की अभी स्यूडो कायरल की, एंड उसका एग्जांपल भी था. एक साइड में वो कंपाउंड स्ट्रक्चरली सेम था, बट इट वाज हैविंग सिस एंड ट्रांस आइसोमेरिज्म और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म. सो दैट्स व्हाई ऐसे कंपाउंड्स को भी हम लोग कायरल, ऐसे कंपाउंड्स के एटम को भी जिसके अराउंड ऐसी कायरलिटी आ रही है, दैट इज कॉल्ड स्यूडो कायरल कायरल एटम, बट इट विल आल्सो बी काउंटेड इन कायरल एटम्स. ठीक है. So, जैसे एक तो मैंने ऊपर एग्जांपल दिया ही था, वैसा ही सिमिलर एग्जांपल इज लाइक दिस. देखो एक तरफ ये दोनों सेम साइड में जा रहे हैं, हाइड्रोजन सेम साइड में, इधर एक हाइड्रोजन इधर है, एक हाइड्रोजन इधर है. यहाँ हाइड्रोजन आर ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द ग्रुप, एंड दैट्स व्हाई एक सिस है, एक ट्रांस है, बाकी बचे हुए दो एच और सीएल हैं. अगर दो एग्जैक्टली डिफरेंट होने चाहिए और बाकी दो ही सेम होना चाहिए, ऐसा नहीं कि तीन सेम ले. इट शुड हैव टू एग्जैक्टली डिफरेंट एंड टू स्ट्रक्चरली सेम बट स्टीरियो आइसोमर ऑफ ईच अदर. एंड स्टीरियो आइसोमर का मतलब है दे कैन बी सिस ट्रांस, दे कैन बी इजेड. आगे जाकर पढ़ेंगे दे कैन बी आर एस ऑल्सो, दैट इज ऑप्टिकल आइसोमर, उसको आगे हम लोग पढ़ेंगे. तो ऐसा अगर कोई डिफरेंस आ जाए, then that atom will be called a pseudo chiral atom, but we'll be counting that atom in chiral atoms. ठीक है. ऐसा एक एग्जांपल देखो, क्या यहाँ दिख रहा है क्या? Can we have pseudo chiral atom in this compound? If you observe this one, can we say it is having a pseudo chiral atom? और है तो किधर दिख रहा है? दिखा क्या? पहले chiral atom बताओ कितने, दो का आयरल है, किधर दिख रहा है? वो दो CH3 के बाजू में है ना. ये chiral है. यस ये सर. ओके. इधर गए और इधर गए, डिफरेंट दिखा. इधर CH3 है एंड H है. दिस इज chiral. What about this? This is also chiral, same logic है. What about this atom? सर नहीं Not कायरल chiral. नहीं होगा. chiral. एक H है, एक CH3 है. What about this part and this part? Identical. Sorry, identical sir. In two different cases, CH3 can be same side. It can be opposite side also ना. मान लो इधर गए CH3 ऊपर है, इधर गए CH3 नीचे है, then there is a possibility of chirality है ना. Is it okay? समझ में आया क्या बात? ये CH3 और एक H है यहाँ पे, और यहाँ भी CH3 और H है. CH3 मान लो एक में लेफ्ट गया और CH3 ऊपर दिखा, राइट गया CH3 नीचे दिखा. सर बट वो तो बहुत अनडाइसी सिचुएशन है ना, क्योंकि आया ना, 50-50%. बट पॉसिबिलिटी तो है ना. सो वी नीड टू सी द एग्जैक्ट कॉन्फ़िगरेशन इन दैट केस, है ना. अगर दोनों एग्जैक्ट सेम हो गया, दोनों साइड से एग्जैक्ट सेम मिल गया, तो वी से इट इज नॉट अ chiral center, बट देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ chirality देयर. बट इफ दैट पॉसिबिलिटी इज देयर, इट विल बिकम pseudo chiral center, है ना. इज इट ओके? ओके, चलो आगे बढ़ते हैं. और अब ये जो मैंने इतने सारे स्ट्रक्चर्स दिखाए, ऐसे ही स्ट्रक्चर्स तुमको दिखने वाले हैं डिफरेंट केसेस में. सो दैट्स व्हाई व्हेन वी आर हैविंग वन और मोर chiral कार्बन एटम्स, वी नीड टू हैव सम प्रोजेक्शंस जिसके फॉर्म में इन कंपाउंड्स को रिप्रेजेंट किया जाता है. वो कौन कौन से हैं, उन प्रोजेक्शंस की बात करेंगे. और पर्टिकुलरली अभी पहले स्टार्ट करेंगे वन chiral कार्बन वाले से, एंड देन विल गो फॉर मल्टीपल chiral, फिर 2 पे जाएंगे, फिर 3 पे जाएंगे. So now if I am having just one chiral carbon,
तो इसके लिए जो रिप्रेजेंटेशन आता है ना, इसके दो तरह के रिप्रेजेंटेशन होते हैं, एक को बोलते हैं वेज डैश रिप्रेजेंटेशन और दूसरे को बोलते हैं हम लोग फिशर प्रोजेक्शन, जिसका जिसका नाम अभी दिव्य ने लिया था। अब मुझे पता चलने वाला है कि वो क्या होता है। नाउ इफ यू सी व्हेन आई से वेज डैश प्रोजेक्शन, इसमें क्या है, इसको बोलते हैं वेज लाइन, यहाँ जो दिख रहा है इसको बोलते हैं डैश लाइन। और ये क्या रिप्रेजेंट करता है, दिस रिप्रेजेंट्स कि अगर वेज लाइन जो है ना दैट इज टुवर्ड्स अस, इफ द स्क्रीन इज द प्लेन, देन दीज टू, अच्छा इसको एक्स और वाई कर लो, ऑब्वियसली कायरल कार्बन है तो इसको वाई करना पड़ेगा। सो नाउ ये दोनों जो है दे आर इन द प्लेन, दिस इज टुवर्ड्स अस मतलब अबव द प्लेन वी कैन से, एंड दिस इज अवे द प्लेन मतलब अवे फ्रॉम अस, एंड दैट्स व्हाई जो मैंने स्ट्रक्चर बताया था, इफ आई कीप इट कि किसी दो को प्लेन में रख लिया, मान लो येलो और ग्रीन को मैंने प्लेन में रख लिया, इट इज इन द प्लेन, तो ब्लू देखो मेरी तरफ आ रहा है और व्हाइट तुम लोगों की तरफ दिख रहा है ना, तो मेरे लिए इसका वेज प्रोजेक्शन जो होगा ना, इट विल बी लाइक, ये मैं येलो कलर के नाम दे देता हूँ सिर्फ, तो अगर मैं इसको दिखाऊं तो मेरे लिए जो प्रोजेक्शन दिख रहा है इट इज लाइक कार्बन इज देयर, इसका येलो वाला एटम यहां दिख रहा है, ग्रीन वाला इधर दिख रहा है, एंड आई कैन सी इट लाइक दिस, यहाँ पे ब्लू वाला दिख रहा है और यहाँ पे व्हाइट वाला दिख रहा है। तुम लोग जब देखोगे इसको तो तुम लोग कैसा देख पा रहे हो, अगेन यू विल से, अब तुम लोगों के देखो लेफ्ट साइड में ये चीज दिख रही है ना, दिस पार्ट विल बी ऑन द लेफ्ट साइड ना, मेरे राइट में दिख रहा है ये दोनों व्हाइट और ब्लू, तुम्हारे किधर दिख रहा है, लेफ्ट में ना। तो नाउ अगर तुम इसी कंपाउंड को देखो, कंपाउंड तो सेम है ना, तुम लोग जब दिखाओगे इसको तो कैसा दिखाओगे, येलो प्लेन में दिख रहा है, ठीक है, तुम लोग खुद से बना रहे हो, अगर येलो प्लेन में दिख रहा है, ग्रीन इधर दिख रहा है, एंड देन तुम्हारी तरफ क्या दिख रहा है, वाइट। लेफ्ट में दिख रहा है, वी आर सेइंग दिस इज व्हाइट एंड दिस इज दूसरा जो दिख रहा है दैट इज ब्लू अवे फ्रॉम यू। तो बोथ ऑफ देम आर द वेज डैश प्रेजेंटेशन और प्रोजेक्शन ऑफ द सेम कंपाउंड, है ना, एक ही कंपाउंड खड़ा किया, मैंने इधर से देखा तूने उधर से देखा, दोनों तो सेम ही होगा ना, इज इट ओके। सो एग्जैक्टली इसका मतलब है ये दोनों, these two are the representation of the same compounds, है ना, is it okay everyone, क्लियर है क्या। अब इसके बहुत सारे रिप्रेजेंटेशन हो सकते हैं, तो मैं किसी दो को प्लेन में लेकर तीसरा निकाल सकता था। तो इसका मतलब ये आ रहा है कि इफ यू आर हैविंग जस्ट वन chiral carbon, even if you are having four unique groups present around it, you can have multiple ways in which you can represent it by wedge dash presentation और प्रोजेक्शन, है ना। तो बाद में हम लोग देखेंगे, आई विल आस्क यू द क्वेश्चंस लाइक कि कौन सा किसके बराबर है, कौन सा किसके बराबर नहीं है, और कौन सा मिरर इमेज, ठीक है, इसकी भी बात करेंगे आगे हम लोग। तो दिस इज वन प्रोजेक्शन, ये बात समझ में आया, कहीं डाउट है क्या, एनी डाउट। एक दूसरा जो प्रोजेक्शन है दैट इज कॉल्ड, तो इसमें जो समरी है वो क्या है कि व्हेनेवर वी आर रिप्रेजेंटिंग इट इन वेज डैश प्रेजेंटेशन, तो सॉलिड लाइन जो ये नॉर्मल वाली लाइन दिख रही है, ये जो नॉर्मल वाली लाइंस दिख रही है इनको सॉलिड लाइंस बोल रहे हैं। तो दीज टू आर रिप्रेजेंटिंग दैट दे आर इन द प्लेन ऑफ द पेपर। डैश लाइन ये जो दिखा, दिस डॉटेड वाला लाइन जो दिख रहा है दैट इज अवे फ्रॉम द व्यूअर, एंड ये जो वेज शेप्ड दिख रहा है ये वाला, दिस इज ओरिएंटेड फेसिंग द, इज इट ओके। तो ये एक प्रेजेंटेशन है फॉर इफ यू आर हैविंग जस्ट वन काइंड, दो हो जाएगा तो देखेंगे आगे। एक दूसरा प्रेजेंटेशन है जिसको सर ये जो अभी आपने दो वेज डैश डायग्राम बनाया वो हमारे रिस्पेक्ट में बना है ना, मतलब हमें कैसा दिखेगा। एक ही कंपाउंड के दो तरीके से नजर डाला ना, तो तुझे नीचे वाला देखा, मुझे ऊपर वाला देखा, है ना, हाँ तो बट दे आर मतलब एग्जैक्टली, like for you, like when the white is facing me, so the blue will be facing you, right? यस यस। So So you for you yellow is yellow and green are in the plane, हाँ white is towards you, so that will be coming on the wedge line, है ना। so basically मैं white को डैश फॉर्म में रिप्रेजेंट करूंगा और अब वेज फॉर्म में व्हाइट करूंगा। तुम्हारी तरफ है ना, हाँ तो तो दैट इज वेज लाइन, अच्छा, हाँ तो वेज, तो और आप डैश से वाला करोगे। इज अवे फ्रॉम यू, तो दैट इज डैश लाइन।
Okay. डैश मतलब दूर जा रहा है ना? Okay. ओके, सो नाउ सेम कंपाउंड को देखने के दो तरीके हैं. नाउ फिशर प्रोजेक्शन कैसा होता है? इट इज सिंपली 2D रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं. इसमें चार ऐसे लाइन क्रॉस करते हुए दिखा रहे हैं. ठीक है, तो दिस इज द कायरल कार्बन जिसकी बात कर रहे हैं और इस पे चार ग्रुप्स लगे हुए हैं ऐसे. ठीक है, क्लियर पॉइंट? नाउ जैसे एक एग्जांपल मैं दे रहा हूं. इफ आई एम हैविंग दिस कंपाउंड, इसका मतलब क्या है? व्हेन आई से दिस इज द कंपाउंड इन फिशर प्रोजेक्शन, इसका मतलब क्या है? इसको ऐसा देखते हैं हम. किधर से दिखाऊं? इट्स लाइक दिस. अभी देखो ध्यान से, दो चीजें तुम्हारी तरफ दिख रही हैं ना. ठीक है, ऐसा करो. हाँ, अभी कौन से दो कलर तुमको तुम्हारी तरफ दिख रहा है? चलो मैं ये व्हाइट और ब्लू। अभी देखो, ये व्हाइट और ब्लू तुम्हारी तरफ दिख रहा है, और अवे फ्रॉम यू कौन कौन से दो दिख रहे हैं? यू सी द कलर्स, ऐसा येलो एंड ग्रीन. येलो एंड ग्रीन. तो ये जो तुम्हारी तरफ दिख रहा है ना, उसको तुम लेफ्ट और राइट में जैसा दिख रहा है वैसा ही लिख दोगे. और ये जो येलो और ग्रीन दिख रहा है विच इज अवे फ्रॉम यू, उसको टॉप एंड बॉटम पे लिख दोगे. सो इफ यू राइट दैट, ये कुछ देखो ऐसा दिखेगा. दैट टू ग्रुप्स आर टुवर्ड्स यू. ठीक है, तो जैसे तुम अगर उस स्ट्रक्चर को देख रहे हो. अच्छा, स्टॉप शेयरिंग. हाँ, सो नाउ यू सी दैट ये जो लेफ्ट और राइट दिख रहा है तुम्हारे, OH एंड CH2 CH3, they are towards you. Okay, these two are towards you and these two are away from you. Is it okay? Understood क्या? सब सेम मतलब OH ब्लू रहेगा और CH2 CH3 व्हाइट तुम्हारे लिए रहेगा। OH ब्लू है, इथाइल ग्रुप व्हाइट है, येलो इज CH3, ग्रीन इज H. Is it okay? सर वन Clear? डाउट. हाँ. येलो इज टेक्निकली इन द प्लेन ऑफ द पेपर ना, तो उसको तो नॉर्मल No, लाइन no, से no, रिप्रेजेंट no, करना no, no, चाहिए. no. अभी none of them are in the plane of paper. Two are towards you, two are away from you. None of them are in the plane. Okay? And इसी को लिखाने के लिए हम लोग इसको 2D में दिखा रहे हैं. Is it okay? अब आसान तरीका क्या है कि इसको कैसे इंटर कन्वर्ट किया जाए डिफरेंट प्रोजेक्शंस में, उसका बहुत ही आसान तरीका है. मतलब बताने के लिए दो तीन तरीके बताए जाते हैं, बट सबसे आसान तरीका मैं बोल देता हूँ. क्या दिखेगा? मान लो मैंने वेज डैश प्रोजेक्शन बनाया हुआ है. इफ आई एम हैविंग कार्बन अटैच्ड विद ए है इधर, बी है इधर, एंड वी हैव गॉट वेज लाइन पे कुछ एक्स इज देयर एंड डैश लाइन पे कुछ वाई इज देयर. ठीक है, और एक दूसरा कंपाउंड है, कोई दूसरा कंपाउंड ले रहे हैं हम लोग. सो दैट इज लाइक, अभी क्या कर रहा हूं मैं, मिरर इमेज इसका दिखा रहा हूँ. सॉरी, नॉट दिस. इफ आई जस्ट शो यू मिरर इमेज ऑफ दिस कंपाउंड, तो ऐसा दिखेगा. एंड देन इधर ये एक्स दिखेगा. ओके, नाउ इफ आई ड्रॉ दिस, कैसे करने का है? एक सिंपल सा तरीका है, और वो तरीका क्या है ना, इसको इधर से देखो और इसको इधर से देखो. इधर से देखो, तुम्हारे लेफ्ट और राइट में क्या दिख रहा एक्स है? एंड वाई. एक्स एंड वाई. लेफ्ट में दिखा एक्स, राइट में दिखा वाई. ऊपर और नीचे क्या दिख रहा है? ए और बी. ऊपर ए, लेकिन बी तो पीछे है ना. हाँ, अवे फ्रॉम, वही तो प्रोजेक्शन था जिसको पर्सपेक्टिव या लिया था. दोनों पीछे ही दिखेगा. थोड़ा सा रोटेट कर दिया ना ऐसा, तो पीछे ही दिखेगा. सो ये दोनों ऊपर और नीचे दिखेगा, अवे फ्रॉम.
और बस उसी के बाद क्या करना है, एक लाइन ड्रॉ कर देना है, इधर x लिख दो, इधर y लिख दो, इधर a लिख दो, इधर b। तो दिस हैज गॉट द कन्वर्जन ऑफ वेज डैश इनटू फिशर प्रोडक्ट्स। इज इट ओके? अब मैं इसी को अगर यहाँ पे इसको लिखने की कोशिश किया ना, ये इसका था कन्वर्जन, अब मैं इसको करूंगा तो मैं इसको इधर से देखूंगा। अभी लेफ्ट में क्या दिख रहा है? Y. y दिख रहा है, वाइल राइट, लेफ्ट में y है, राइट में वी हैव x, ऊपर वी हैव गॉट, ऊपर का मतलब यहाँ अवे दिखेगा जब देखोगे तो दिस इज a एंड दिस इज b, एंड देन इसी को क्या करना है, लाइन पे ड्रॉ कर देना है। वी आर गेटिंग y, x, a एंड b। इज इट ओके? नाउ it is an optically active compound which is having a chiral carbon with 4 different groups। तो हम लोगों ने बात की कि इसका मिरर इमेज जो होगा ना वो नॉन सुपर इम्पोजेबल होगा, एक मैंने एग्जांपल भी दिया। एंड दैट्स व्हाई ये जो दो कंपाउंड्स दिख रहे हैं, ये जो दो कंपाउंड्स दिख रहे हैं, both of them will be optically active and they will be called enantiomer of each other। ठीक है? ये जो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड जो एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं, they will be having exactly same magnitude of optical rotation but with opposite sign, and then they will be called, they are non superimposable mirror image of each other। These two compounds are non superimposable mirror image। इसका मतलब they are different and they will be called, they are different, so they will be called enantiomer of each other। सर सुपर इम्पोजिबल होने के लिए x और राइट में x लेफ्ट में होना चाहिए था और y राइट में होना हाँ, चाहिए तो था। यहाँ एक्स वाई दिखा तो यहाँ भी अगर एक्स वाई आता तो फिर सेम। ओके। बट नाउ अब यहाँ पे समझ में आना है कि जरूरी नहीं कि मैं अब तुमको दे दूंगा ऐसा, सब लोग अलग अलग देखेंगे ना। अभी मैं बोलूंगा ये किसके बराबर है, किससे डिफरेंट है, हाउ टू गेट दैट, देयर आर टू वेज, उसकी बात करेंगे। यहाँ तक समझ में आया क्या? मतलब इसी मॉलिक्यूल को देखने के लिए तुमने कौन सा प्लेन पकड़ा, किसको आगे लिया किसको पीछे लिया, दैट इज डिफरेंट पर्सपेक्टिव ना। तो अलग अलग पर्सपेक्टिव वाले अलग अलग ड्रॉ कर रहे होंगे। नाउ वी नीड टू डिसाइड कि उन्होंने जो दिया वो बराबर दिया, आइडेंटिकल दिया या मिरर इमेज दे दिया, दैट वी नीड टू डिसाइड, है ना। तो इसके लिए पता करना है, अगर दिख गया तो ठीक है, ये देखो ना, अब कैसे देखोगे इसको इसके साथ, हाउ टू कंपेयर दीज टू। ना सेम दिख रहा है ना मिरर इमेज दिख रहा है, बट कंपाउंड किसी ना किसी के साथ तो बराबर है क्योंकि चारों ग्रुप अराउंड कार्बन आर सेम, है ना। तो देन वी हैव सम ट्रिक्स जिसके थ्रू इसको हम लोग देख सकते हैं। वो ट्रिक्स क्या है एक एक करके देख लेते हैं। यहां तक बात समझ में आया जो मैंने बोला? तो वो ट्रिक क्या क्या है? पहला ट्रिक है कि इफ आई एम हैविंग, एक तो इनेंशियोमर की कहानी मैंने बताई दी तुमको। इसके अलावा जो ट्रिक है वो ये है कि एक स्ट्रक्चर से एक प्रोजेक्शन से दूसरे में जाने में, इफ यू आर डूइंग इवन नंबर ऑफ एक्सचेंजेस ऑन अ गिवन कार्बन, इट डजंट चेंज द कंपाउंड। ठीक है? इफ आई एम डूइंग इवन नंबर ऑफ एक्सचेंजेस ऑन अ गिवन कार्बन, then it doesn't change the compound, the compound will remain same। clear point? जैसे देख लेते हैं क्या मैंने बोला। जैसे मान लो हमारे पास एक कंपाउंड है जिसमें यहाँ पर मान लो अभी के लिए एक्स है, चलो पहला वाला जो दिया था वही देख लेते हैं, ए बी एक्स वाई ना। तो लेट्स सी दैट, ए है, बी है, एक्स है, वाई है। अब मैं बहुत सारे स्ट्रक्चर इसमें सारा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बना के मैं लिख सकता हूँ चारों तरफ कुछ भी, ए ऊपर लिखा, बी इधर लिखा, एक्स इधर लिखा, वाई इधर लिखा। बट इफ आई एम सेइंग कि if I am going from one structure to another while doing even number of exchanges between groups, it will not change the compound, so it will be same as, मान लो मैंने यहाँ y यहाँ a कर दिया एंड एट द सेम टाइम मैंने यहाँ b और यहाँ x कर दिया। एक एक्सचेंज यहाँ दिख रहा है, एक एक्सचेंज यहाँ दिख रहा है, so we have got two exchanges which is even number of exchanges and that's why compound will remain same। या फिर
कोई ये बोल दे कि मैंने पहले ए और वाई को चेंज कर दिया और फिर उसके बाद वाई और ए और बी को भी चेंज कर दिया, तो वाई यहाँ आ गया और ए और बी को चेंज कर दिया, तो बी यहाँ, फिर ए यहाँ आ गया और एक्स वहीं पे। स्टिल वी हैव डन 2 exchanges ना, स्टिल दिस कंपाउंड इज सेम। क्लियर है पॉइंट? ये 2 एक्सचेंजेस कैसे, एक बार आपस में समझाओ। देखो ना, इसको लेके जाता हूं मैं। मेरे पास पहले ये था, नो, फर्स्ट एक्सचेंज, मैंने यहाँ y कर दिया, यहाँ a कर दिया, यहाँ b और x रहने दिया। दिस इज वन एक्सचेंज। सेकेंड एक्सचेंज, मैंने a और b को एक्सचेंज कर दिया। So if I am writing that, a will be here, b will be here, y will be here, x will be here. These two are going to be same. This is going to be its mirror image. That means enantiomer. So if I write a, b, c, we'll say a is same as b, same as c, and sorry, अच्छा इसको c लिखा ना, तो a is same as b and c is enantiomer of a or b because they are same, है ना? Is it okay? So यहीं से दूसरी लर्निंग भी आ गई। If you are doing odd number of exchanges, it will make the compound enantiomer of the initial, ठीक है, और mirror image of the initial. So that's why दो ट्रिक है, एक तो इवन ऑड वाला है, एक है पूरा का पूरा 180 इन द गिवन प्लेन भी चेंज कर दोगे ना, इट विल नॉट चेंज द कंपाउंड। हाँ हर्ष, सर बट ए और बी सी के मिरर इमेजेस नहीं है ना? ए और बी सी के मिरर इमेज तो नहीं है ना? इसको ऐसा बना सकता हूँ कि ये मिरर इमेज बन जाएगा, वो दिख नहीं रहा है क्योंकि मैंने डिफरेंट पर्सपेक्टिव लिया। आई कैन राइट इट। अभी देखो ना, इससे मैं क्या करता हूँ, अपने पास जो सी है ना, सी वाला प्रोडक्ट ले लो, वो क्या है, वी हैव गॉट y x b एंड a, वी हैव गॉट y x b a एंड नीचे b है ना, ठीक है नाउ। और a जो लिखा था, a was x y a b है ना, x y a b, ठीक है। इसको मैं एक एक्सचेंज कर लेता हूँ, फर्स्ट एक्सचेंज, दैट विल गिव यू x, a और y कर लिया, ठीक है। एंड देन सेकेंड एक्सचेंज, y और x का कर लिया। ये जो कंपाउंड मिला, बिकॉज ये सेकेंड एक्सचेंज के बाद आया है, तो विल से ये दोनों सेम है। और अब इसको इसके बाजू में रख के देखो, they are mirror image ना, okay, understood ना everyone, anyone having any doubt? चलो, तो एक तरीका क्या होता है ना, बैठ के मॉडल देख के ऑब्जर्व करते रहो, बट अल्टीमेटली दीज थिंग्स आर गोइंग टू वर्क इन द एग्जाम, है ना, कि ये काम कर लिया तो अपना काम हो गया, बाकी पर्सपेक्टिव डेवलप करने का बहुत टाइम मिलेगा, बाद में करते रहना, देखते रहो, ऑब्जर्व करते रहो, इमेजिन करते रहो, बट दीज आर द ट्रिक्स जो तुमको डायरेक्टली कंपाउंड तुमको सॉल्व करवा देंगे क्वेश्चन। दूसरा जो मैंने बोला, इफ यू आर रोटेटिंग द कंप्लीट कंपाउंड बाय 180 डिग्री, इट इज नॉट गोइंग टू चेंज द कंपाउंड। इसका एग्जांपल क्या है, इफ आई एम हैविंग ए बी एक्स वाई लिखते हैं ना, ए बी एक्स वाई इज सेम एज, देखो 180 से रोटेट कर दो, क्या हो गया, ऊपर बी आ जाएगा ना, इसको 180 से रोटेट करो, ठीक है, 180 डिग्री से, तो ए नीचे आ गया, बी ऊपर आ गया। अब ये रोटेट किया ना, तो वाई इधर आ गया, एक्स इधर आ गया, ये भी सेम है इसी कंपाउंड। तो इफ यू सी ना, तो इसको मैं 2 एक्सचेंज या 4 एक्सचेंज से ला भी सकता हूँ। ए और बी को एक्सचेंज कर लिया, एक्स और वाई को एक्सचेंज कर लिया ना, तो 2 एक्सचेंजेस में कंपाउंड तो सेम रहेगा ना। तो 180 से रोटेशन इज ऑल्सो 2 एक्सचेंज।
ऊपर सर नीचे वाले का 180 आपस में एक्सचेंज, लेफ्ट राइट का आपस में एक्सचेंज, है ना? क्या मानस? 180 रोटेट करके बाद में 2 4 6 एक्सचेंज कर दिए तो भी सेम रहेगा। क्या क्या? 180 रोटेट करने के बाद भी 2 4 6 एक्सचेंज कर दिए तो सेम रहेगा। हाँ कर सकते हैं ना, बट वी हैव टू सी अल्टीमेटली कि नियरेस्ट कितना रहेगा। मतलब मैं जबरन के एक्सचेंज कर करके नंबर ऑफ एक्सचेंज नहीं बढ़ाऊंगा। आई सी दैट कि मिनिमम नंबर ऑफ एक्सचेंज में कैसे पहुंच सकते हैं। आई कैन सी दैट लेफ्ट में जो दिख रहा है, राइट में दिख रहा है ना, ए बी को एक्सचेंज कर लो, एक्स वाई को एक्सचेंज कर लो, वी आर गेटिंग 180 डिग्री रोटेशन, है ना? इज इट ओके? दैट मीन्स इट सेज सिंपली कि दो एक्सचेंज करो या 180 रोटेट करो, वी आर गेटिंग द सेम कंपाउंड। 180 मतलब भी 2 एक्सचेंज ना? हाँ, 180 डिग्री रोटेशन का मतलब 2 एक्सचेंज, and two exchanges or in general even number of exchanges are not going to change the compound on a given carbon। ऐसा नहीं कि एक कार्बन के ग्रुप को दूसरे कार्बन पे भेज दिया, दैट यू कांट। ठीक है, तो ऑलवेज टेक केयर ऑफ दैट पार्ट। इफ यू आर डूइंग even number of exchanges on the same given chiral carbon, then it will not change the compound. If you are doing odd number of exchanges on the given chiral carbon, then it is going to change the configuration at that carbon, because we are talking about just one chiral carbon। इसलिए यहाँ पर बोल रहे हैं कि will be getting the enantiomer। 2 कार्बन में क्या होगा, that we are going to see। ठीक है, बट इसी को देखने का एक दूसरा तरीका है, दैट इज कॉल्ड आरएस कॉन्फ़िगरेशन, जिसकी बात मैंने पहले की थी कि आरएस कॉन्फ़िगरेशन से भी हम लोग ये डिसाइड कर सकते हैं कि वेदर दे आर सेम और डिफरेंट। ठीक है, तो अब एक कंपाउंड दिया हुआ है जिसका मान लो मेरे पास फिशर प्रोजेक्शन है, और उसको पता करना है कि वो आर कॉन्फ़िगरेशन वाला है या एस कॉन्फ़िगरेशन वाला है। ठीक है, तो फिशर में इट इज वेरी इजी। मान लो मैंने ये ए बी एक्स वाई कुछ लिख दिया। यू रिमेंबर कान इन गोल्ड प्रीलॉग सीक्वेंस रूल बताया था, सीआईपी रूल, है ना? उसके हिसाब से हाँ वी सर। कैन डिसाइड द प्रायोरिटी ऑफ द ग्रुप्स, है ना? तो व्हाट वी डू, फर्स्ट वी डिसाइड द प्रायोरिटी ऑफ द 4 ग्रुप्स अटैच्ड टू दैट chiral carbon। ठीक है, एंड देन बेस्ड ऑन दैट वी विल फाइंड आउट कि विच ग्रुप इज हैविंग द लीस्ट प्रायोरिटी। अब डिटेल में जो मेथड है, जो ऑफिशियल मेथड है, वो बहुत थोड़ा लंबा जाता है कि if that group is not on the bottom line, then bring it to bottom line and you have to do one more exchange to get the same compound, है ना? मान लो y was the least priority वाला, तो इसको इधर लाना पड़ेगा, तो कंपाउंड तो चेंज हो जाएगा ना, बिकॉज वी हैव डन वन एक्सचेंज, एंड दैट्स व्हाई बोलेगा कि इसको भी एक्सचेंज करो। लेकिन हम लोग उस तरीके में नहीं जा रहे, मैं उससे भी ज्यादा शॉर्ट दे रहा हूँ, क्योंकि अगर मैथमेटिकली देखोगे तो तुमको बात समझ में आ जाएगी। सो सिंपल सा एक तरीका है, 2 केसेस बना लेते हैं। इफ आई एम हैविंग द लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप ऑन द वर्टिकल लाइन, ठीक है, देन द रिमेनिंग 3 ग्रुप्स में प्रायोरिटी नंबर 1 से 3 की तरफ मूव करो वाया 2। इज इट ओके? क्या मैंने बोला? केस 1, आई विल राइट दैट ताकि तुमको दिखता रहे वो केस। केस 1 इज if I am having least priority वाला group on that chiral carbon on the vertical line, अगर ऐसा है तो फिर मान लो जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, H से कम प्रायोरिटी सिर्फ लोन पेयर का होने वाला है, अदरवाइज तो H ही रहेगा। नाउ मान लो यहाँ पर मैंने CH3 डाल दिया, इधर CH2 CH3 डाल दिया, या फिर अभी के लिए चलो इसको और थोड़ा इजी कर लेते हैं, इधर OH डाल दिया और फिर यहाँ Cl डाल दिया। ठीक है, H is on the vertical line. This is having priority number 4 now. What is the which group is having the first priority? CN. Cl. This is first. Second, OH. Oxygen. And third is CH3। CH3. Now what we do? Least priority वाला अगर already vertical line पे है, then we'll go from 1 to 3 via 2. तो 1 से 3 तक जाने के लिए via 2 ऐसे जाना पड़ रहा है ना? This is clockwise rotation. If you are doing clockwise rotation to go from 1 to 2 3 via 2, then we say the configuration is R. Is it okay? But if I have to go anti-clockwise, एक दूसरा कंपाउंड ले लेते हैं, इसी का मिरर इमेज ले लो। बॉटम पे ऑलरेडी, दैट मीन्स वर्टिकल लाइन पे इन जनरल ऑलरेडी वी हैव द लीस्ट प्रायोरिटी वाला ग्रुप। 1 is this one, 2 is this one, and 3 is CH3.
while going from 1 to 3 via 2 will require anti-clockwise rotation. So then we are saying this is clockwise wala R hai, anti-clock wala S. Is it okay? That's first case. If you observe ki priority number 4 जो least priority group है, that is already on the vertical line, not bottom line necessary. वो ऊपर भी रहेगा तो चलेगा, ठीक है. बट दूसरा केस, अगर वो वर्टिकल लाइन पे नहीं है, ठीक, उल्टा कर देगा. डू द सेम प्रोसेस, बट इस बार क्लॉकवाइज को एस बता देना, एंटी क्लॉकवाइज को आर. सो केस 2, इफ लीस्ट प्रायोरिटी वाला एटम और ग्रुप जो है वो हॉरिजॉन्टल लाइन पे दिखा, देन 1 to 3 वाया 2 जाने के लिए इफ यू नीड क्लॉकवाइज रोटेशन, कॉल इट एस. पिछली बार आर बोला, एंड एंटी क्लॉक वाले को आर बोल देना, पिछली बार एस. इज इट ओके? एनी डाउट अप टू दिस पॉइंट? क्लियर है? अब देखो, बिकॉज दे आर हैविंग आइडेंटिकल ग्रुप्स अराउंड देम इन दिस टू कंपाउंड्स, एक आर आया और दूसरा एस आया, चेक करते ही बोल दिया कि एक का मिरर इमेज दूसरा है, बट इसी में दोनों आर आ जाता, देन विल से दे आर आइडेंटिकल कंपाउंड. इज इट ओके? सो लाइक इफ आई आस्क यू वन क्वेश्चन, just I'll write that question. Which of the following is enantiomer of ठीक है, एंड आई एम गिविंग यू ऑप्शंस एक एक करके देख लो. एंड क्या बच गया? ClOH. वन और मोर देन वन भी हो सकते हैं. Okay. So now if you are having one chiral carbon, it is very easy to identify. या तो रोटेशन वाला मेथड देख लो या फिर RS कॉन्फ़िगरेशन देख लो, दोनों तरीके से इसको कर लेते हैं. सो मेथड 1 है, कुछ लोग 2 and 3 बोल रहे हैं, कुछ लोगों ने 2 and 4 बोला है, एक ने 1 and 3 बोला है शायद. 1 and 4. 1 and 4 बोला है. Okay, so we have got different examples. Now let's see method 1. If I want to go from given compound to the option number 1, यहां से यहां जाने के लिए option 1 जाने के लिए how many exchanges we have got? 2 exchanges. देख लेते हैं. If I have to do the exchange, देखो CS3 सेम पोजीशन पे दिख रहा है. If I just exchange the position of OH with Cl तो भी सेम नहीं दिखेगा, तो एक और एक्सचेंज करना पड़ेगा. That means we are doing 2 exchanges and we'll be getting option number 1. Is it okay? क्या किया? पहले OH और Cl को एक्सचेंज किया, तो Cl यहाँ आया, OH यहाँ आया, फिर OH और COH को एक्सचेंज करना पड़ेगा. Then we'll be getting this compound, है ना? And that's why we are saying we are getting the option number 1 after 2 exchanges. So definitely this is going to be identical, है ना? This is same.
not at not in enantiomer. Is it okay? ओम तेरा गड़बड़ हुआ नहीं इसमें? हाँ मैंने सेम वाले बताए. बट क्वेश्चन तो पूछा enantiomer. हाँ. Okay. So your answer should be then you are saying 2 and 3. Okay. दिव्य ने भी I think 2 and 3 बोला ना. हर्ष ने बोला 2 and 4. Okay, let's see. तो मेरा भी एक 2 तरीका है. चलो दूसरा तरीका साथ में ही कर लेते हैं. If I decide least priority group कौन सा है? CS3. 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 This is the least priority group. ये 4 वाला है. 1 2 3 बताओ. 1 is CL, 2 is OH. 2 is OH क्योंकि फर्स्ट पॉइंट पे ही देख लेंगे डिफरेंस आ रहा है. This is 3 है ना. So now if least priority group is already on the vertical line, then we'll go from 1 to 2 to 3 and that requires anti-clockwise. And anti-clockwise को हम लोगों ने S बोला था ना. First compound. यहाँ पे least priority is already on the vertical line. Now we have got 1, 2 and 3. And then when I am going from 1 to 2 to 3, it is again anti-clockwise. है ना? So that's why this is also S. Both of them are S. They can't be enantiomer definitely. Is it okay? Method clear है ना? वैसे ही बाकी ऑप्शंस को चेक कर लेंगे. If you see, if you want to get the second option ना, यहाँ से यहाँ जाने के लिए how many exchanges you will be getting? CL सेम जगह पे दिख रहा है, COH सेम जगह पे दिख रहा है, just one exchange ना, CS3 and OH. So this is one exchange. That's why this is enantiomer. Is it okay? सर Third. इसको 180 डिग्री से घुमाया है राइट. वो भी नहीं 180 करोगे तो COH राइट में आ जाता ना. कैसे बताओ? अच्छा, आई थिंक आई टुक इट इन द रॉन्ग वे. तो चेंज हो जाता ना, किधर से भी करोगे. इफ ऊपर नीचे चेंज हुआ है तो लेफ्ट राइट भी चेंज हो जाएगा इफ यू आर डूइंग इट 180. सर 180 मतलब ऐसा नहीं होता कि लाइक इफ आई पास अ मिरर थ्रू CL एंड COH तो नहीं ऐसा नहीं. 180 इज लाइक दिस इन द प्लेन ऑफ द प्रोजेक्शन. ऐसा नहीं कर लेना है. ऐसा ये प्लेन से बाहर चले गया. इफ आई एम डूइंग दैट ना, अगर तुमने ऐसा बोला था कि ऐसा मैंने रिप्रेजेंट किया है तो ये नहीं करने का है. इट वाज लाइक ये ऐसा. तो जैसे मैंने ये इसको ऐसा किया ना, देखो ये दोनों चेंज हुआ तो ये दोनों भी चेंज हो गया ना. हाँ Is it सर. okay? And that's why we are saying कि यहाँ पर one exchange या फिर this was not 180 degree obviously. So this is enantiomer definitely. Now third one. If you see यहाँ से it यहाँ is जाने same. how many exchanges? सर मेरे उससे को तो अच्छा 3 दिख हम रहा था. सर उससे अच्छा मतलब ये जो थर्ड वाले वो बस 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करके ही वो भी कर मतलब सकते हैं. नहीं ना, किसको किसको एक्सचेंज किया? 180 से मतलब नहीं हो पाएगा ना. 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज. अच्छा 90 डिग्री कर रहे हो. ओके 90 डिग्री करके देख लेते हैं. वी आर गेटिंग OH CL एंड CS3 3 एंड देन exchanges. ओके. अगर एक्सचेंज करेंगे तो वी कांट हैव इन वन एक्सचेंज डेफिनेटली. 2 3 एक्सचेंज में भी नहीं आएगा. इफ आई एम डूइंग दिस एक्सचेंज ना, CS3 को CL से यहाँ एक्सचेंज किया तो CS3 यहाँ आ गया. नो CL को OH माइनस से किया तो फिर इधर आएगा और फिर एक और एक्सचेंज. दैट मींस 3 एक्सचेंज लगेगा. एंड 3 एक्सचेंज मेक्स इट enantiomer. इज इट ओके? या फिर अगर ऐसा 3 एक्सचेंज दिख रहा है तो RS कॉन्फ़िगरेशन भी चेक कर सकते थे. लीस्ट प्रायोरिटी इज ऑन द हॉरिजॉन्टल लाइन. And then when we are going from 1 to 2 to 3, it is anti-clockwise, and this time it will be called what? R na? Least priority on horizontal line तो anti-clockwise was R. तो ये अपना कंपाउंड S था और ये मिला R, तो डेफिनेटली अपोजिट है. तो 3 एक्सचेंज बोल दो या फिर S का R हो गया. That's why it was enantiomer. Okay, fourth one. If you see CL सेम जगह पे दिख रहा है, CS3 OH and COH तीनों ने अपने पोजीशंस बदले हैं ना. इसका मतलब दैट मींस वी आर हैविंग 2 exchanges and 2 exchanges will make it the same compound है ना. So that's why this was same, so not our answer. This was different, so this was our answer. This is same, so not our answer. Is it okay? Clear है ना? चलो नेक्स्ट डे कंटिन्यू करेंगे. विल बी स्टार्टिंग विद 2 chiral कार्बन आएगा तो क्या होगा. सो अगेन 2 तरीके से देख सकते हैं. एक्सचेंजेस से भी देख सकते हैं. दैट्स वन पार्ट. बट वहां पर वी नीड टू टॉक अबाउट सिमिलर chiral कार्बन एंड डिसिमिलर chiral कार्बन.
वहां पर दो तरह के रिजल्ट देखेंगे एंड विल सी दैट रिजल्ट इन टर्म्स ऑफ RS ऑल्सो। व्हाटएवर इज कंफर्टेबल टू यू, यू कैन यूज दैट। ठीक है, सो नेक्स्ट डे इसी को कंटिन्यू करेंगे। आई थिंक नेक्स्ट डे ऑप्टिकल फिनिश हो जाना चाहिए एंड विल एंटर इनटू कन्फर्मेशन। दैट इज द लास्ट पार्ट ऑफ ISO। ठीक है, ओके, चलो क्लोज सर करते वन हैं। डाउट हाँ। सर, जो हम लोग कायरलिटी डिस्कस कर रहे थे, आपके नोट्स में ऑल्टरनेटिंग एक्सेस ऑफ सिमेट्री लिखा था, वो क्या होता है? वो पढ़ेंगे, एंड में पढ़ेंगे। जो भी Okay. थोड़ा मैंने किसी को भी डिस्कस नहीं किया गया ना, सिंपली मैंने सिर्फ प्लेन ऑफ सिमेट्री एंड सेंटर ऑफ सिमेट्री बता दिया। विल डिस्कस दैट। ओके, चलो क्लोज करते तो हैं। हाँ थैंक जी, यू सर। आपके बुक्स अभी भी नहीं आए हैं। वो अब बीमे मैम से पूछो। बीमे मैम को बोलो, मैंने उनको दे दिया है, एड्रेस दे दिया ना तुम लोगों ने। मैं हाँ, हाँ कंफर्म सर। कर लेता हूँ, एक बार मैं उनसे पूछ लेता हूँ कि क्यों नहीं भेजा अभी तक। आई विल कंफर्म। ठीक है, चलो मैं ही कंफर्म कर लूंगा। ठीक है, ओके सर, चलो। थैंक यू। Yes, sir. थैंक यू सर, बाय सर। Bye, sir. थैंक यू सर। ऐसा थैंक यू। सर केमिकल काइनेटिक्स के टेस्ट में थोड़े डाउट्स है सर। वो सर कब पूछ सकता हूँ मैं? आप भेज ना मेरे को, सर मैंने अभी तक प्रिपेयर नहीं किया सर, प्रिपेयर करके भेजता हूँ। करके भेज, है ना। हाँ चलो। सर ओके। जीओसी कैसे पढ़ना है? जीओसी बार बार यूज करना है, सॉल्व करने क्वेश्चंस। नहीं मतलब पढ़ना कैसे, क्योंकि वो सॉल्व करते वक्त मुझे समझ नहीं आ रहा, मतलब नहीं, किस टाइप का सॉल्व के क्वेश्चन? बेसिकली स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ विच इज एसिडिक मोर। स्ट्रेंथ। हाँ हाँ हाँ। ओके, वहां पर क्या है ना, कुछ रिजल्ट्स हैं जो रट्टा मारने हैं। सर पर वो याद नहीं आ रहा है, मतलब वो लिख एग्जाम के के बाद। चिपका ले, जब तक याद नहीं होता ना, लिख के दीवार पे चिपका ले। ठीक है, फर्स्ट वे। सेकेंड वे, जो मिले उसको पढ़ा, दैट सेकेंड वे। आ तेरे तेरे को बताता हूँ मैं एसिडिक स्ट्रेंथ कैसा होता है। मैंने अपने स्टूडेंट टाइम पे पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक बंदे को पढ़ाई थी। ठीक है, पर्पस ये था कि ठीक है, ही वॉज नॉट गुड टू डू, कि उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो ट्यूशन पढ़ सकता था। तो मैं, मेरा दोस्त था, बहुत ही क्लोज फ्रेंड था, तो मैंने उसको पूरा ऑर्गेनिक पढ़ाया था खुद से। बट इसके साथ साथ क्या होता था ना, आई यूज टू नो कि मुझे क्या नहीं समझ में आ रहा है, कहाँ पे डाउट है। ठीक है, तो दैट इज अनदर वे कि तुम इसको याद रखोगे। तो दो तीन तरीके जो मैंने फॉलो किए थे अपने टाइम पे, जो मुझे याद नहीं रहता था, लिख के चिपका देता था दीवार पे। जब कुछ नहीं कर रहा हूँ तो वहां नजर पड़ती थी, तो फिर वो पेज याद आ बाद में। बराबर देखोगे ना, 2-3 दिन 4 दिन देखोगे, क्योंकि मैं तुमसे पूछूं तुम्हारे रूम में कौन से कॉर्नर में क्या है ना, तो मोस्टली आंख मूंद के भी तुम बता दोगे ना, हम्म। बिकॉज यू आर सीइंग इट एवरी डे, रेगुलरली, है ना। सो दैट्स व्हाई, दैट्स द टेक्निक की इफ यू आर सीइंग इट रेगुलरली ना, तो वो पेज ही याद आ जाएगा। इन्फॉर्मेशन तुमको एज अ पिक्चर नजर आएगा, है ना। तो दैट्स वन वे। या दूसरा तरीका यही है, दूसरा तरीका है सॉल्व करते रहो लगातार। तीसरा तरीका है किसी को पढ़ाओ। सर आई और ट्राइड क्रिएटिंग अ और फॉर्मूला शीट टाइप, लाइक मतलब, पर उससे क्या इंक्लूड करना है क्या एक्सक्लूड, क्योंकि सभी मुझे इम्पोर्टेंट लगने लगे। नहीं नहीं, वही करो ना, एक जनरल वे होता है। लाइक मैंने एक बेसिक एक बता देता हूँ, जैसे सल्फोनिक इज स्ट्रॉन्गर देन कार्बोक्सिलिक, ये सब कर लिया था, है ना। दैट्स वन तरीका। दूसरा क्या होता है, जो लॉजिकल जाता है, जो लॉजिक तुम्हारे माइंड में बाय डिफॉल्ट आता है। ठीक है, कहीं रेजोनेंस दिखा, कहीं रेजोनेंस नहीं दिखा, उसकी बेसिस पे एक्सप्लेनेशन। कहीं इफेक्ट, एच इफेक्ट दिखा, कहीं नहीं दिखा, उसकी बेसिस पे एक्सप्लेनेशन। ये जो लॉजिकली आ जाते हैं, उनको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। वो लॉजिक जहां फिट नहीं बैठता है, उसको निकाल के रख लेते हैं। ठीक है, ओके। ओके ना, ट्राई करो इसको। फिर कुछ और यूज करेंगे अगर कुछ नहीं आएगा तो। इतना ट्राई करो, 3-4 तरीके मैंने बता दिए, है ना। डू इट। ओके। ओके।